जी अपना क्या भाई अपना कुमार भाई जो भी। हाँ, हेलो, हाय सर। जी मैं बेसिकली केरला से हूँ। नायर कास्ट को बिलोंग करता हूँ। हम्म, ठीक है जी, ठीक है। आज ये सब देखकर थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। एक्चुअली ये फैक्ट है, जो भी ये है बिल्कुल बुरा लग रहा है बहुत। अच्छा अच्छा आप सनातन जी सर। बैकग्राउंड से हैं। जी, नायर बैकग्राउंड है, सनातनी हूँ पूरा। ठीक है, क्या एज है आपकी अगर बताना चाहें तो? हाँ सर, मेरा एक 28 है। 28, ठीक है। 28 ईयर्स में जी। कभी आपने इतनी डिटेल से या इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपके पास? सर देखिए, बेसिकली क्या होता है, आप अगर किसी को भी पूछेंगे 90% मैं उस समय खुद वहीं पे होकर मैं अगेंस्ट नहीं बोलूँगा। पर आपका स्ट्रीम मैंने और एलिना एलिना अली का भी, मैडम का भी एक 2-3 बार वीडियो देखा था। लगा अरे चलो यार, ये तो होगा शायद, यहाँ से कोई मुसलमान बोल रहा है, वहाँ से कोई हिंदू बोल रहा है, यही कोई हम्म, शोटिंग मैच होगा। जब हम्म, धीरे-धीरे लगा कि यार फैक्ट्स पे, टॉपिक पे और ये क्या बोलते हैं, फैक्ट्स दिखाकर तभी मैंने भी क्रॉस चेक किया, थोड़ा होमवर्क किया। चलो भाई ठीक है, चलो देखते हैं कैसा है, क्या है। ऐसा ही नहीं, हाँ, चलो यार सिर्फ़ हवा में बोल दो, हाँ, यही सच है, चलो ठीक है। तभी मुझे लगा कहीं न कहीं तो कुछ ब्लैक पॉइंट, ब्लैक दाग तो है। चलो ठीक है, सही है। हम्म, तभी मैंने एलिना अली मैडम का चैनल भी फ़ॉलो करने लगा। थोड़ा लगा हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, मैं खुद हम्म, बोलता हूँ, अगर हमारे में इतना 33 करोड़ भगवान, देवता देव सब है, फिर भी हम लोग को अगर किसी को भी आप पूछेंगे, एक 10-15 चलिए ठीक है, 20 छोड़ के और कितना है, क्या है, वो बोल ही नहीं पाएँगे। हम लोग हम्म, को बचपन से ही चलो जो भी है, अगर एक फैक्ट से अगर एक हमें दिखाया गया कि कुछ क्या है, क्या नहीं है, यही है, हाँ, ये तभी हम मान सकते हैं ना। अभी आपको मैं एक छोटा-सा हिपोक्रेसी बोल दूँगा। चलिए हम मानते हैं कि क्या बोलते हैं, हम लोग जो जो सूअर को हम लोग ये भगवान भी मानते हैं। पर फिर भी आप हम्म, यकीन नहीं करेंगे, क्रिश्चियन से ज़्यादा हिंदू लोग पिग और सूअर को भी खाते हैं। तो अगर हम ओ उसको देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो इसके हम्म, इसके साथ-साथ तो फिर हम ये गाय को हम माता मानते हैं, तो फिर इसके साथ-साथ अगर भगवान को खा सकते हैं, तो माता को क्यों नहीं? तो ये क्या हाँ, हिपोक्रेसी है? गुड पॉइंट गुड पॉइंट गुड ये पॉइंट। क्या वैसे हिपोक्रेसी है सर? साउथ में केरला वगैरह में मछली भी बहुत सर खाते हैं, हमारे पता है में, ना आपको? अरे सर, हमारे में 90% लोग, ब्राह्मण लोग भी बीफ खाते हैं। अगर आपको पता है तो एक बार जी जी। हमारा, हाँ जी, केरला में एक बार प्रोटेस्ट हुआ था। जब मोदी सरकार आए थे तभी बोल रहे थे कि सब पूरा बैन हो जाएगा। ओनली स्टेट इन थ्रू पैन इंडिया, हमारा केरला ही सबसे पहले उनका अगेंस्ट किया था और पूरा सड़क में आके हम लोग पका के खा रहे थे। वो हम्म, फूड तो अच्छा। भाई देखिए, हम्म, फूड तो अपना-अपना चॉइस होता है। उसके लिए सब धर्म में, सब इसमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें किसी को हम्म, हक नहीं मिला कि ये करो, चलो ठीक है भाई। पर इतना ऐसा हिपोक्रेसी क्यों? आप बताइए? ठीक 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 ठीक। हाँ, तो मैं जी। आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि सिंस आप काफी ज्यादा, मुझे लग रहा है कि न्यूट्रली चीजों को देख रहे हैं और आपको लगा कि रेफरेंसेस हैं, तो जी। अभी आप मूर्ति पूजा वगैरह कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ प्रैक्टिसिंग सर। हिंदू हैं या बस? हम्म? नहीं, मैं पहले से ही बॉर्न हिंदू। नहीं, बॉर्न हिंदू तो हैं, हाँ, मगर आप हाँ। मंदिर वगैरह, पूजा वगैरह, मूर्ति जी, पूजा जी, कर रहे हैं? जी सर। जी, जी, तो जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या ये इतनी चीजें हैं, तो फिर आप हुँ। क्यों इन्वॉल्व हैं? फैमिली की वजह से हैं, कल्चर की वजह से हैं? सर देखिए, ये तो आप जो किसी को भी पूछेंगे, अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो हेट नहीं करता है, तो बोल देगा। अगर वो हेट करता है, तो कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा नहीं, नहीं, वो मेरा मर्ज़ी है, मैं सनातनी हूँ, हाँ मरते दम हाँ, तक सनातनी ही रहूँगा या हम्म, रहूँगी। फैक्ट बोलता हूँ। सर आप मेरे को अगर आप पूछेंगे, चलो भाई ठीक है, मेरे को आप सनातनी हो, चलो मेरे को वेद पढ़ा दो, कुछ स्टैंड से, फिर मैं कई कई कभार 1-2 बोल सकता हूँ, पर हमें वो वेद, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये 2 है। एक भगवद गीता और एक श्रीमद् भगवद गीता। मतलब हम्म, उसमें से भी अगर आप पूछेंगे, तो भी मैं बोल नहीं पाऊँगा। ये हो गया स्थिति अभी। सिर्फ़ हम पूजा करते हैं, हम्म, चलो भाई ठीक है, हम मानते हैं। मूर्ति पूजा करते हैं, हाँ, हमारे लिए वो सब कुछ है। हमने नहीं देखा है, भगवान को ही देखा है, मूर्ति जैसा ही रूप देखा है, ठीक है। पर फिर भी अगर हम छोटा-सा एक बैक स्टेप जाकर पूछेंगे, चल भाई मूर्ति पूजा कर रहा है, पर इसका वजह कोई नहीं बोल सकता है। कि रूप है, ये है, वो है, सिर्फ़ यही बोलेगा बस, वो छोड़ के और कुछ नहीं बोलेगा। हम्म। मगर जी। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि हमारे हुँ, साथ बैक स्टेज के ऊपर एक ज्ञानी मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूँ, हाँ सर। मैं आप भी उनके साथ, हो सकता है वो आपको समझा दें थोड़ा सा। सत्या सनातन भाई हैं हमारे साथ। सत्या सनातन भाई, हुँ, ये भाई हैं, मुझे परेशान लग रहे हैं इस एतबार से। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी ने बताया नहीं और किसी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, या मैं कोशिश कर रहा हूँ या लोगों को नहीं पता, जो युवा पीढ़ी है। तो सत्या सनातन भाई, आप सुन पाए हैं इन्हें? कुछ आप बात करना चाहते हैं इनसे तो जरूर करें। मैं नहीं चाहता कि हम पक्षपाती होकर वन साइडेड रखें, इसलिए मैंने आपको लिया। मतलब मुझे भी लेने का क्या टाइमिंग चुना आपने? वैसे मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको शायद क्या नाम है ये इनका, कुमार गिरीश। अपना कुमार कुमार गिरीश भाई, आप हाँ, इनसे जी बात करें, बोलिए। ये एक्सपर्ट हैं और पंडित, ऑलमोस्ट ये पंडित हैं जी। अच्छा ठीक है, जी तो बोलिए। कुमार, मैं तो ये बताऊंगा कि आपको जो भी कुछ जानना है साथ धर्म के बारे में, आप ईटे डिबेट्स पे आइए, हम वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे सर।
वो तो नानी से सुनी हुई बातें करता है यार, कैसी बातें भाई नहीं करता है? मैं कुमार भाई आपने जी जी तो आप पूछें, जरूर पूछें। हाँ जी भाई। भाई देखिए सत्या भाई, मैं तो केरला से बिलोंग करता हूँ, नायर कास्ट में। ये एक अपर कास्ट भी होता है, अगर आप चेक करेंगे तो। मैं सिर्फ आपसे, देखो भाई साहब, मैं हमारे में बहुत सारा ये रिचुअल्स रहता है, सब सुबह से लेकर रात तक। मैं यहाँ पे आके अपने खुद का इसमें बेइज्जती करूंगा, मुझे कोई ये नहीं है कि कोई किसी ने कुछ बुलाया है, नहीं, मुझे ऐसा कुछ डाउट लगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप मेरे को सिर्फ एक चीज का, मैंने क्या नाम है उसका, अमीर हक, हाँ जी, उसको भी मैंने पूछा था सर से, भाई बता दीजिए मेरे को, एक हिपोक्रेसी बता दीजिए। देखिए हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां पे तो बीफ रोज सुबह, दोपहर या फिर शाम को, सिर्फ मैं बीफ लेके ही टॉपिक पे नहीं आया हूँ। मुझे, मैं भी तो जानू, चलो ठीक है, ये ऐसा है। जब हमारा भगवान है कि गरुड़ में है, गरुड़ भगवान है, ये भी है। जब आपको तो पता है पिक का वो जो अवतार, जब विष्णु का अवतार हुआ था, है ना, उसमें हम लोग उसको भी खाते हैं, आपको तो पता है। पिक तो पूरा पैन इंडिया में सब चलता है, सिर्फ मुसलमान लोग छोड़। देखिए सर, जब हम, हाँ जी कुमार भाई, ये कुमार भाई आपने नोट किया, इससे पहले सत्या भाई बात, कुमार भाई आपने नोट किया कि जवाब जी तो जवाब है, उत्तर तो उत्तर है। अगर ये देना चाहते हैं तो ये आपको दे सकते हैं। ये क्या हुआ कि मेरे नहीं, मामू के घर आना, मेरे मामू के घर सर, आना, तो वहां का मैं सर मैं बताऊंगा। एक चीज बोल देता हूँ। सर देखिए भाई, रुको भाई सत्य भाई, सर इलीना अली और एक अमीर हक जी भाई, और एक जुल्फिकार भाई, ये आप कितना भी सनातनी को ले लीजिएगा, कोई ये बोल नहीं पाएंगे। सिर्फ ये बोलेंगे चलो ठीक है यार, मेरा इज्जत जा रहा है, सिर्फ यही इतना तक बोल सकते हैं कि देखिए वो चला भी गया, वो इतना ही बोल सकता है कि हाँ ये है, वो है, वो है, ये है, बस। मैं यही मुझे हूँ खुद सर। आज मैंने अच्छा इधर नहीं ही लग रहा। इधर ही इधर ही ठीक इधर ही अरे ठीक मैं ठीक नहीं है, रहता स्ट्रीम से, मैं ठीक है यार, नहीं डरने की बात नहीं है, आपने हम यहाँ पे नहीं झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, एक डाउट था, मैं आपको पूछ रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, मेरे अच्छा प्यारे भाई सुनिए। सत्या भाई रिस्पेक्ट से उनके साथ बात कीजिएगा। उन्होंने, वो खुद सनातनी है और वो यंग आदमी जी है, जी, तो प्लीज उनके मैं- साथ मैं- आप ऐसे ना कीजिएगा। जिस तरह आप हमारे साथ करते हैं ना, इस तरह उनके साथ प्लीज ना कीजिएगा। वो आपके भाई हैं, जी, उनसे उनका उत्तर दें। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो आपने जी भाई पहले ही बोलिए। कह दिया कि कोई उत्तर दे ही नहीं पाएगा। तो आपने अपने मन में से बना के रखा है कि कोई उत्तर दे नहीं पाएगा। अगर आपको उत्तर सचमुच जानना है तो हम जी बोलिए। संडे, तो कल संडे को स्ट्रीम करेंगे, मीडिया डिबेट्स पे आप आ जाना। और जो बगा रहे हो अरे पब्लिसिटी, जवाब यार देना। भाई, पब्लिसिटी देखिए मैं करने इधर आपको आ गया, सिंपल से सवाल तो पूछता हूँ वो इधर भाई, हमारे पास आता मैं नहीं है आपको जवाब सिंपल देने। से सवाल पूछूं, मैं आपको नानी सिंपल से सुनी सवाल हुई पूछूं कहानियां, हाँ, जो भाई, मैं नानी आपको से सिंपल सुनी से हुई सवाल, कहानियां सुनाता है, मैं कैटेगोरिकली स्टेटमेंट्स मौजूद है अगर आपको कि वो अगर आपको सुन आंसर जानना है तो सत्या आप भाई, मीडिया डिबेट्स पे आ सत्या जाओ। भाई, इसको सत्या यार भाई, म्यूट करें एक यार, मिनट कोई नहीं, सॉरी सॉरी, सत्या को म्यूट करें। एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ एक मिनट। अली भाई, इफ्तार भाई, मैं भी खामोश होने लगा हूं। कुमार भाई आप सवाल रखें, और कुमार भाई आपको जब जवाब मिल जाएगा ना, तो हाँ आपने ठीक मुझे है, बताना है कि आमिर भाई मुझे जवाब मिल गया जी है। इनको जरा करने जबरदस्त। दे, ताकि हमें भी पता, हाँ एग्जैक्टली अली भाई, ताकि हमें पता चले इन्होंने क्या सीखा हुआ है। हम ना सत्या को टोकेंगे ना कुमार, ताकि हमें पता चले कि ये जवाब देने का इसका मन है भी, या ये जवाब देने नहीं चाहता। क्योंकि हमने तो बड़ी बार ट्राई किया, कोई नानी की कहानी सुनाता है, कोई किधर सुनाता है। आज इसको शौक पूरा करने दे। कुमार भाई पूछें सवाल जी। पर्सनल टैग नहीं करने भाई सत्या। जी सत्या भाई, जो मैंने मैंने पूछा ना अभी मैं कि इसको हम, एक हाँ मिनट, बोलिए। मैंने क्लियर कर दिया है कि आप जी हमारे बोलिए। प्लेटफॉर्म पे आएंगे तभी आपको आंसर हम करेंगे। यहाँ पे मैं जरूरी नहीं समझता। तो आप मीडिया अरे डिबेट्स मैं पे आए, मानता हूँ यार, वहाँ देखो पे भाई, हम क्लियर दोनों सेम ही जगह से बिलोंग करते हैं, और हम मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ डाउट्स है यार, जब आप क्लियर करेंगे तभी तो मैं पता चलेगा, तभी तो मैं मानूंगा हाँ चल मेरे से गलती हो गया, एक चलो मैं मिनट, निकलता हूँ। अगर मेरे को वो डाउट, क्या चीज, अगर आपको डाउट ही क्लियर करवाना है तो आप आए ना हमारे स्ट्रीम पे। आप क्यों नहीं आना चाहते, मुझे ये बताया। नहीं, यहाँ पे आके मैंने कुछ गलत कर दिया? तो हम स्ट्रीम भी करते हैं कि हम आप लोगों आप जैसे लोगों को आंसर कर पाए। चलो भाई ठीक है, मुझे आपका जवाब मिल गया है, वो अच्छा कुमार मुझे भाई पता से था यही पूछें, जवाब सॉरी सॉरी मिलेगा, कुमार कोई भाई, बात नहीं। कुमार सॉरी, जी जबरदस्त कुमार भाई, हाँ जबरदस्त। सर कुमार बोलिए। भाई इनसे ये पूछें, कुमार भाई इनसे ये पूछें कि अगर उधर ही जवाब मिलता है तो ये खुद यहाँ क्या करने आया है, पूछे ना जरा इससे। अरे यहाँ सर तो आप मैं मतलब मैं चिल करने आया, यहाँ पे सर चिल देखिए करने आया हूँ आप सर लोगों के देखिए साथ। सर देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मुझे समझ सकता है कि क्या ऐसे बोलना है, क्या बात करना है। अगर मेरे पास कुछ जवाब है मैं बोल दूंगा, अगर नहीं है तो मैं ऐसे ही जलेबी गोल गोल करके घुमाता ही रहूंगा बस। देखिए मेरे छोड़ प्यारे दीजिए भाई, सर, अगर कोई बात नहीं। आपको ठीक है सर, आप जाएं। आपको नहीं जवाब आप चाहिए जाएं, तो मीडिया डिबेट्स पे आइए। नहीं आप जाएं, आप नीचे बैठे, कुमार भाई इधर बैठेंगे। जो सेंसेबल बंदा है, तुमने अपने मुंह से कहा है कि मैं कोई जवाब देने नहीं आता, यहाँ पर तमाशे करने आता हूँ। तो अगर हमारे पास एक सेंसेबल सनातनी आ गया है तो हम उसको मौका देंगे, ठीक है। हमारे पास तुमसे ज्यादा बेहतर आदमी मौजूद है, शश्वत भाई मौजूद है हमारे साथ। शश्वत भाई दे लेंगे जवाब, कम से कम सेंसेबल आदमी तो है ना शश्वत भाई। कुमार भाई, ये शश्वत भाई भी ऑलमोस्ट पंडित हैं, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है कुमार क्या भाई। बात है, जबरदस्त। नमस्कार। मुझे लगा मंडली लगी हुई है तो चलो चलते हैं। जी जी जरूर जरूर। एक सनातनी जो भ्रमित हो रहा जी है उसको थोड़ा सा नहीं, असल में आपकी कमी रह गई थी, बाकी जानवर तो हमने पहले दिखा दिए हैं, बस आपका इंतजार था जी।
आमिर भाई ये तो आपकी हमेशा से आदत है, पर्सनल अटैक करके शुरू करते हैं। नहीं पर्सनल नहीं, इसको भी एक मिनट अगर जानवर होना अटैक है तो फिर देवी देवता क्यों बनाया जानवर पे? हाँ, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। देवी नहीं, देवता नहीं, रखिएगा जरा अमिर देखभाल भाई, कर। उनका अभी तो जवाब दे मेरा भाई। जो भाई मेरे हाथ खड़े हैं भाई। जो देखिए मैं अगर पक्षपात होता तो मैं कुमार भाई को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता या वो गलत, हालांकि वो यंग बंदा है, मैंने क्या ब्रेन वॉश करना, वो मैच्योर आदमी, एजुकेटेड बंदा है कुमार भाई, और केरला से हैं, केरला वाले ज्यादा सेंसिबल होते हैं माशाल्लाह, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने लोगों से मैं जानता हूँ, मेरे यार दोस्त है। तो जी। आप उनको जवाब दे दी, मैंने तो आपको लिया इसलिए है कि ताकि पक्षपात ना हो। थैंक यू, चले थैंक यू। ठीक। मैं पहले ये बता दूं, अवतार जो होते हैं सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, पूर्णावतार और अंशावतार होते हैं, मत्स्य अवतार, कच्छप नहीं अवतार। कुमार भाई का सवाल कुछ और था। नहीं, पहले आपकी बात को नहीं भाई मेरा, हाँ जी। कुमार भाई आप अपना सवाल रिपीट कर दें, क्योंकि वो पहले इन्होंने शायद सुना नहीं आपका सवाल। कुमार भाई जी भाई, देखिए शाश्वत से, देखिए मेरा सिंपल सा सवाल है यार, क्योंकि हम लोग भी तो हिंदू हैं और नायर फैमिली से बिलोंग करता है। आपको तो पता चल गया होगा कि नायर क्या कास्ट है, अपर कास्ट फॉरवर्ड कास्ट में आता है। पहले हम लोग तो ब्राह्मण में था, अभी वो अपर कास्ट फॉरवर्ड कास्ट में आ गया है। वो जब हम लोग का राजा का रूल हट गया तभी वो ऐसे में आ गया। तो आपको तो पता रहेगा केरला में बीफ क्या उन लोग का कितना है, क्या है, 90 to 95% तो खाता है। मेरा सिर्फ एक सिंपल से एक सवाल था, मैंने उसको भी पूछा, उसने चला गया, मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, अगर हम लोग को जो पिग का भी अवतार आपने भी बोला, आपने भी देखा होगा उसको, हम लोग, आपको तो पता है हिंदू लोग में भी वो पिग तो खाते हैं, है ना? आप बताइए हाँ या ना? देखिए कुछ ऐसे लोग हैं ना भाई सुनिए, अरे नहीं मैंने कंप्लीट नहीं किया। नहीं भाई साहब देखिए आप प्लीज, मैं आपका अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मुझे एक डाउट है यार, वो अगर क्लियर हो जाएगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या कुछ अच्छा कर रहा हूँ, है ना? मेरा सवाल था, जब हम उसको भगवान मानते हैं, उसका एक रूप है वो, है ना? हिरण्यकश्यप उसी का रूप था। जब आपको तो पता है हिंदू लोग में तो पिग बहुत सारे खाते हैं, क्रिश्चियन से भी और हिंदू लोग में भी। और अगर हम उसको भगवान मानकर भी खा रहे हैं अगर, तो फिर गाय को हम लोग माता मानकर क्यों नहीं खा सकते? पर ये केरला में तो सब लोग खाते हैं, पर ये दूसरे में क्यों ऐसा बवाल, ये सब मुद्दे, ये सब क्यों? आपका दो प्रश्न है। पहला तो है कि सनातनी बीफ क्यों नहीं खा सकते हैं, और उसी का मिलता जुलता दूसरा प्रश्न है कि पिग या जो वराह अवतार थे परमात्मा के, भगवान विष्णु के, उसी का स्वरूप है ये पिग, तो इसको हम खाते हैं, तो गाय क्यों नहीं खा सकते? मैं थोड़ा सा, आमिर भाई थोड़ा समय चाहिए, आप लोग बीच में टोकना मत। और उसको अगर मेरा ये सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मैं मेरा ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लूं, तो अगर आपको पता है तो एक ये नॉर्थ ईस्ट में ये बॉस इंडिकास करके एक जाति का आता है, वो गाय, वो वहां पे अपना इन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है बॉस इंडिकास, अगर आपको पता है तो वो तो खाता है। जी कवर कर लूंगा, रिपीट मत करो, सबका समय कीमती है, कवर कर लूंगा मैं उसको। देखिए पहली बात तो अवतार की अवधारणा को समझिए। अवतार सच्चिदानंद विग्रह होता है। अवतार चाहे किसी पशु, जानवर, पक्षी के रूप में आए, उसका एक प्रयोजन होता है। अपना प्रयोजन पूर्ण करने के बाद वो अपने धाम में चले जाते हैं। उसी तरह से मनुष्य के अवतार में भी आते हैं तो वो सच्चिदानंद विग्रह ही होते हैं, अपने धाम में चले जाते हैं। अब ये प्रश्न का लॉजिक इसलिए नहीं बनता है बेटा, क्योंकि जो अवतार थे वो तो चले गए, उसके बाद कृष्ण अवतार थे, राम अवतार थे, वो पुरुष थे। उसके बाद कोई पापी होगा तो उसको फांसी भी दी जाती है। कोई दुश्मन सैनिक लड़ रहा होता है दूसरे देश का हमारे देश से, तो हम उसको गोली भी मारते हैं। कोई पागल होता है, कोई अपराध कर देता है, उसको सजा भी देते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि भगवान ने अवतार लिया है तो हम किसी को मारे नहीं, कुछ नहीं करें। इस लॉजिक से अगर देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। और गाय को बीफ खाने के लिए हम इसलिए इस लॉजिक से मना नहीं करते। मत्स्य अवतार हुए, लेकिन मछलियां तो एक प्राणी है ना, जीव मात्र है, उनको जो खाना चाहता है वो खाए। सनातन में तमस, रजस और सत्व, ध्यान से समझना, 3 गुण के लोग होते हैं। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अगर तामसिक प्रवृत्ति को अपनी बढ़ाने के लिए, अपनी उत्तेजना के लिए इस तरह का मांस भक्षण करते हैं या कोई तामसिक भोजन करते हैं, तो ये उनकी जीव की स्वतंत्रता है सनातन में। सनातन उनको मना नहीं करता है, ये समझना होगा। लेकिन सनातन कहता है अगर सात्विक गुणों को आप पालन करोगे तो इस जन्म जन्मांतर के फेर से मुक्त होकर आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। यदि तामसिक भोजन करोगे तो आपको इस जन्म जन्मांतर के चक्र में बंधना होगा, मना नहीं करते हैं, ठीक है? तो गाय भी बहुत लोग खाते हैं नॉर्थ ईस्ट में या इंडिया में कहीं भी खाते हैं। तो इस वजह से कि वो गाय किसी देवी देवता का स्वरूप है, उसमें देवी देवता होते हैं, केवल एक ये वजह नहीं होती कि हम रोकते हैं। गाय ना खाने की वजह दूसरी है। गाय सनातन में या विश्व में पूरे इकोनॉमी का एक आधार रही है। गाय का दूध, गाय का गोबर से खेतों में खाद बनती है, जिससे फसल उत्पन्न होती है। गाय के दूध से इकोनॉमी चलती है। गाय के जो बछड़े होते थे उससे खेती जोती जाती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, गाय का दूध जो है O2 मिल्क होता है। भैंस का दूध ओवन होता है।
O2 मिल्क में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए गाय का दूध अच्छा, ये ज्यादा थोड़ा लंबा हो रहा है मेरे दिन में, सवाल है कहा है ये आगे थोड़ा भाई, please। थोड़ा लंबा हो रहा है। नहीं वो सवाल आ गया दिन 2 मिनट में में खत्म सवाल। कर रहा हूं। अच्छा, जी जी, 2 मिनट नहीं ना 1 मिनट में करें जी, हमारा भी सवाल है ना। सेकंड में मैं खत्म कर देता हूँ। जी जी, तो जी, गाय गाय इसलिए जो है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, गाय का दूध जब बछड़ा पैदा होता है ना, तो 16 घंटे तक माँ के दूध में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उससे 12 गुना ज्यादा, 16 घंटे तक उसका जो खिचड़ा होता है ना, जो दूध फट जाता है हम खाते हैं, उससे ज्यादा उसमें वो तत्व पाए जाते हैं। तो माँ जो है केवल 6 महीने 8 महीने 2 साल दूध पिलाने के बाद फारिग हो जाती है, लेकिन गाय जब भी बच्चा देती है उसका दूध 16 घंटे वाला हर कोई पीकर माँ के दूध का पूरा मिनरल्स जीवन भर लेता रहता है, इसलिए उसको माँ बोला जाता है। तो सनातन में जी जी, जीव 30 सेकंड हो गए जी ठीक है, जी, जीव की मेरा सवाल स्वतंत्रता है जी जो चाहे खा जी सकता जी है, जो जी चाहे जी नहीं जी, खा 30 सकता सेकंड हो गए ना सर, 30 सेकंड हो गए, मेरा भी सूत्रता मेरा भी ले लेना सूता। तो शश्वत भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो रीजंस आपने बताए अगर किसी गाय के अंदर ना हो उसका क्या करें? उसको खा सकते हैं ना, यानी दूध ना दे बच्चा ना दे सके उसको खा लें? सवाल है ना। देखिए ये व्यक्ति विशेष की मानसिकता पर निर्भर करता है, हम किसी को नहीं नहीं, मना नहीं करते हैं। आप नहीं घुमाना नहीं है, मुझे आदत है मैं सीधा जवाब चाहता होता हूँ, ठीक है? मुझे ये बताएं आप क्या मानते हैं? देखिए मैं तो सात्विक गुणों को मानता हूं, क्योंकि मोक्ष भी प्राप्त करना है और जीवन में जो है हिंसा नहीं करनी है, बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करना है, छोड़ क्रोध दें, को कम करना तो है, छोड़ तो दें। गाय या किसी प्रकार के मांस को नहीं खाना चाहिए, मेरी सलाह है। लेकिन बट कोई इसका खाना मतलब ये चाहता है, एक मिनट तो सुने जरा, उसको सुने हम- सुने सुने, हाँ जी, जी जी, जो खाना चाहता है उसको, जो खाना चाहता है उसको हम रोक भी नहीं सकते ना। नॉर्थ ईस्ट में अच्छा इंडिया में ठीक ही है, खाया जाता है, हम नहीं हमारे सुने, भारत में हाँ कानून जबरदस्त बनाया गया है, नहीं रोक रहे हैं जबरदस्त हमको। जबरदस्त, अब सुन लें सुने जी जरा सिचुएशन सुने। जो गुण गाय के बताए गए अगर वो गुण चले जाएं तो भी कह रहे हैं उसको नहीं मारना। आपको पता है कि रिपोर्ट्स हैं राजस्थान में गौशाला की, नॉर्थ इंडिया में गौशाला के साथ आप अंदाजा करें कि सड़कों पर मरी पड़ी हुई हैं गाय, बीमार कीचड़ के अंदर। गौशालाओं, गौ रक्षा के लिए जो शालाएं बनाई हुई हैं उनमें कोई ध्यान करने व संभालने वाला नहीं है, इतनी गौ इकट्ठी हो गई है, बांझ है, दूध नहीं उसका कर सकते, कुछ भी नहीं है, और रोक लगाई हुई है नियम के तौर पर। उसका आपके पास उपाय क्या है? मैं जानना चाहता हूं, सनातन धर्म के सिद्धांत बड़े बयान किए जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बयान करें, उपाय दें। हाँ उपाय उसका क्या है? उपाय देखिए उपाय ना दीजिएगा, उपाय दीजिएगा जी। बिल्कुल, हमारी सरकारों को इसके बारे में बहुत सारे पत्र भेजे जा चुके हैं। आपको मालूम है सेकुलर सरकार है, अगर सनातनी जो है चीजों को अगर पालन करें, अभी अभी सेकुलर है। सुनिए 2 मिनट में खत्म, 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। हमने जी, बोला जी, है जी। गाय अभयारण्य बनाए गए जाए, यानी कि जैसे शेर, चीता, भालू इन सब के लिए जो होते हैं ना चिड़ियाघर, या वो जो पूरे जंगल उनके लिए रिजर्व किए जाते हैं, इसी तरह से गायों के लिए जंगल रिजर्व कर दिया जाए, उन्हें बाउंड्री बना दी जाए, सुरक्षा की जाए, उनको चारा भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, वहीं पे खाएंगी पिएंगी, वहीं पे रहेंगी, वहीं उनका संवर्धन होगा। प्रकृति में पहाड़ों में, हमारे इंडिया में इतनी जमीनें हैं कि पहाड़ों में इसमें इतनी घास फूस इतना सब कुछ है कि वो खाएंगे पिएंगी रहेंगी। और उसका सिस्टम ये रहे कि जब जो दूध देने वाले गाय है लोग घरों में लाएं, उसकी सेवा करें, जैसे दूध देना बंद कर दे उसी जंगल में छोड़ दें, सरकार उसका अभयारण्य का जो है देखरेख का खर्चा उठाए। ये हमारे पुराने जमाने से होता चला आया है, जब से जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, आ गया उपाय, उपाय आ गया आपका। अब मैं उस उपाय के ऊपर मेरा कुछ सवाल है वो रखना चाहता हूँ जी। कहाँ से आएंगे फंड्स? गाय बीमार हो गई है, जंगलों में आप छोड़ रहे हैं, आपको पता है 2 चीजों में फर्क समझना है। एक है प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक अनुसार या उस माध्यम से नॉर्मल चीजें रन हो रही हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जंगल में पता नहीं कितने जानवर मरते हैं, खाए जाते हैं, मगर वो गाँव, जिस गाँव की रक्षा, यानी ये जो पेट होता है आपका, जिसको आप क्या उसको कहना चाहिए यार, वो जंगली गाय नहीं है ये, ठीक है ना, नॉर्मल गाय जो आपकी होती है, ये गाय जंगलों के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है? उसके पालन पोषण का, उसकी दवाई का, उसके मेडिसिन का मैं आपको बताता हूँ। ये जो गाय है इसको इंजेक्शन लगते हैं, पता है आपको? ये जो डेयरी की गाय होती हैं इनको इंजेक्शंस लगते हैं इनकी हेल्थ के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। हैं क्या हुआ? नहीं डोमेस्टिक काउस, हाँ थैंक यू, डोमेस्टिक काउस, हाँ डोमेस्टिक काउस नहीं, उनके हेल्थ के लिए कह रहा हूँ, नहीं लगने चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब वो प्राकृतिक रूप से, हमारे इंडिया में तो ऐसे, मैं खुद गौशाला रन करता हूँ, हमारी पारंपरिक गौशाला है 1000 साल से, हम लोग यादव हैं, तो हम लोगों का पारंपरिक काम है गायों को पालन करने का, हमको मालूम है कैसे गाय को रखा जाता है। हमारा जंगल है बहुत बड़ा, हमारी खेती बाड़ी है, रजवाड़ा रहा है हमारा, तो वहां पर गाय पलती है, कभी कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभार बीमार हो गई तो। आपकी बात ठीक है, आपके गौशाला, सिर्फ आपका एक गौशाला नहीं है ना, आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर हजारों की तादाद में गौशालाएं हैं, लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर गाँवें हैं। मेरा मेन सवाल ये है कि जो उपाय आपने रखा है वो गाय की रक्षा की बजाय उसके लिए हानि बन जाएगा। नहीं, वो तड़प कर बीमारी की वजह से वहां पर गिरेंगी, मरेंगी, पोल्यूशन पैदा करेंगी, ठीक है? उसकी वजह बताता हूँ। जो डोमेस्टिक काउ होती है, थैंक यू उन्होंने वर्ड मुझे दे दिया, डोमेस्टिक काउ का, डोमेस्टिक काउ होती है वो हैबिटेट के मुताबिक ढल जाती है। जो हैबिटेट होता है ना, जो एनवायरमेंट होता है उसके मुताबिक,
वो उसके बगैर नहीं सर्वाइव कर सकती। एक है जंगली गाय, अरे वो भाई चले गए जिनको प्रश्न पूछने थे, अभी वो उनको बुलाइए, उनको मैं उत्तर दे देता हूँ। वो इसलिए वो पक गए शश्वत भाई, ये हमारा हौसला है, ये हमारा ही हौसला है। ये आप, मैं सही बता रहा हूँ आपको मैं आपको बताता हूँ, खुश फहमी और गलत फहमी, उत्तर तो दे देता खुश फहमी नहीं, मैं बताता हूँ आपको, खुश फहमी और गलत फहमी ये किसी समय पर भी हमारे सनातनियों को होती है। ये हमारा ही हौसला है शश्वत भाई, जो 1.5 2 घंटा सुनते हैं और निकल गया, उसने कहा ये क्या बक 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 इन्होंने लगाई हुई है। दृष्टिकोण की बात शश्वत भाई होती है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अच्छा शश्वत भाई, गायों को जंगल में, जो जंगल आप बनाएंगे वहां पर और कोई जानवर तो नहीं होंगे, कोई शेर चीते वगैरह वो तो नहीं होंगे ना? हाँ अली भाई, मैं वही बोल नहीं रहा होंगे हूँ, गाय अभयारण्य, जो आमिर भाई का जवाब और आपका जवाब दोनों का मैं दे रहा हूँ। काऊ अभयारण्य का मतलब है कि उनके लिए रिजर्व किए जाएंगे, बाउंड्री बनाई जाएगी, सरकार उसको जबरदस्त हो देखने गया, के लिए जो है समझ आ गई सिस्टम शश्वत भाई, बनाएगी। इसको वो इतना कैसे मत देख रहे करें, बात समझ आ गई, सुनिए सुनिए, समझ आ गई है। एक डॉक्टर मिनट, जयनाथ अगला प्रश्न ले लें, बोले, छोटा सा शश्वत भाई। देखिए आपने कह दिया कि वहां पर वो जानवर नहीं होंगे, वो समझ आ गई बात, अब इसको कितना लंबा करेंगे? अच्छा नहीं ये जो आमिर भाई बैल का होते हैं, जवाब देना है ना। आमिर भाई अच्छा ने बोला था दे उतना दीजिए, रूढ़ी होगा, दे वहां दीजिएगा पर यार, उसकी सुरक्षा के लिए पूरी सिस्टम मेरे तैनात किया भाई जाएगा। एक मिनट रुक जाए। अच्छा बैल जो होते हैं, बैल, इनका क्या करना है? इनको तो नहीं ना उस जंगल में जाने देना, नहीं, बैल भी इनको वही खा लेना रहेंगे, बैल भी वही रहेंगे। वजह है। जबरदस्त। वजह इसलिए क्योंकि अब खेती बाड़ी बैल से नहीं होती है, सब ट्रैक्टर आ गए हैं, तो बैलों को एग्जैक्टली बेचना नहीं है। एग्जैक्टली तो इसका हाँ, मतलब ये है, यही मैं कहने लगा था अली भाई, जो आपने पॉइंट रख दिया ना कि गाय में जो गुण इन्होंने बताए या बैल के जो गुण बताए, ये असल में ये विचार पता कैसे ठूसा गया? समय जो होता है ना, समय उसके जोर से आपके विचार में टूट टूट आती है, और ये एक आमिर नेचुरल भाई फिनोमेना, मेन नेचुरल। मुद्दे यार पे मुझे बात भी बोलने करो, देना, आपकी गाय हम को लेक्चर हम सुनते क्यों हैं, मुझे भी तो काटने नहीं बोलने दें। देते, भी क्यों मेरा हम दिल नहीं मारते? नहीं, शश्वत भाई मेरा दिल नहीं करता मैं फिलोसफी झाड़ूं, मेरा भी दिल करता है। झाड़िए ना, झाड़िए, तो आप मुझे तो हाँ, तो झाड़ते भाई रहते मुझे हैं मौका यार, देना, तो मुझे कितना मौका देना, मैं बोलूं, झाड़ेंगे। तो मुझे मौका दे, मुझे झाड़ने दे थोड़ा लेक्चर, मेरा भी दिल करता है मैं प्रोफेसर फील करूं। आप अकेले झाड़िए, आते हैं, सारा 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 नॉलेज और नासा सनातनियों ने कभी कवर करना हमारे है, यहाँ मुझे भी भी आया करना है। करो, कभी हाँ हमारे आपके यहाँ आया हमारे करूँ, ज्ञान की तस्वीर आप अपने खाने का मेन्यू मेरे मुताबिक करें ना, तो मैं आ जाऊंगा। आपका बताइए, आपके हिसाब से मेन्यू रख देता हूँ, अगली बीफ, टीम बताइए क्या बीफ, मेन्यू होने। बीफ। बीफ आप पाकिस्तान में खाते नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में, यूपी में बैन कर दिया आपने, पाकिस्तान वालों को मैंने क्या करना है? अच्छा वो टॉपिक पे वापस आ जाएं, आप क्या मेरे साथ ये जो है ना छुछुंदर सारा मामला कर रहे हैं, वापस आते हैं, कोई नहीं पढ़ी नहीं, लिखी आप बात करते हैं, छछूंदर है, आप छछूंदर पढ़ी वाली लिखी बात बात करें। करते हैं यार। तू मेरे से पंगे करने हैं या कुछ सुनना है? क्या तूने ड्रामा शुरू कर दिया यार? मैं हमेशा इज्जत से आप बात कर रहा हूँ, मुझे आप सुनने, जो है, मैंने तुझे कहा थले बैक होती दे पुतरा, थले बैग यार चूड़िया, दिमाग खा छड़े। तुम्हें कहा है हमेशा तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए कि बोलने का मौका दो, फिर ना टू टू कर चबल ना हो। उसको जवाब नहीं दे पाया कुमार गिरीश भाई को, वो जो आए हैं कुमार भाई, हमारे साथ तूने मत्था जी, डाल दिया। जी भाई, मैंने ले लिया आमिर इसको, भाई, गुस्सा शश्वत भाई अच्छे भाई हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्हें दोबारा कहते हैं कि टू द पॉइंट जवाब दें। हमारी बात का चलो हम बाद में बात कर लेते हैं, हाँ कुमार सर, भाई देखिए की अली बात सर, का जवाब देना चाहिए उन्हें, लेकिन टू द पॉइंट हेलो, शश्वत भाई। देखें एक मिनट दीजिए कुमार भाई, एक मिनट दे दीजिए, शश्वत भाई आप भी एक मिनट दे दीजिए। देखिए मैंने रिक्वेस्ट करके शश्वत भाई आपको लिया है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो देखें आप एक लंबा जो आपने भाषण देना था वो आपने दे दिया, वो हमें समझ आ गई है बात। कुमार भाई दोबारा जुड़े हैं, उन्होंने पूछा क्या था आपको शायद ये याद भी नहीं, उन्होंने ये पूछा था, आपने वो चीज, वो हिस्सा बीच में से वैसे ही छोड़ दिया। कुमार दोनों भाई ने ये जवाब दे फरमाया था, दिए, सुन दोनों तो जवाब लेना। दे दिए। नहीं नहीं दिए शश्वत भाई, मैं बताता हूँ ना कि आपने जवाब नहीं दिया किस बात का। कुमार भाई ये फरमा रहे थे कि पिग को खाया जाता है और हिंदू खाते हैं, आपने ये एक दफा भी नहीं कहा, इसको अच्छे तरीके से बयान नहीं किया कि हाँ ये खाते हैं। आप डायरेक्ट गाय पे बात ले गए और फिर गाय के फजाइल बयान करने शुरू कर दिया आपने। ये तो मैंने बताएं। खाते हैं, मैंने कहा वो तो सच्चिदानंद विग्रह है, बाकी तो खाना ही है, खाते हैं, क्या दिक्कत है? जबरदस्त यार हो इसने गया। ये अली भाई, ये यकीन करें, मैं आपको सही बताऊं, शश्वत सिर्फ उस वक्त सही तरीके से बात करता है जब ये अकेला है सलीके के साथ। अभी उसने कुमार भाई को देखा ना, तो कुमार भाई है सेंस वाला बंदा, मैं सही बताऊं आपको, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ इस वक्त, ये सिर्फ कुमार के पीछे आया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसे नहीं आना था। हाँ हाँ, ये देखो हंस पड़ा है, क्योंकि उसको पता चल गया मैं उसके मन को जान गया हूँ, वो हंस पड़ा। ये बंदा, इसने शश्वत ने नहीं आना था, उसने कुमार को देखा है कि यंग लड़का है, उसके अंदर सेंस क्यों आ रही है, वो सोच क्यों रहा है, तर्क वितर्क क्यों कर रहा है, उसने आगे बीच में अपना आगे शोर डाल दिया, इसीलिए वो हमें बोलने नहीं दे रहा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने सही नोट है। किया कि शश्वत सुना करता है, मौका मिलता है, उसने मसा फटा शुरू कर दिया, मैं नोट कर रहा हूँ, वो इरिटेट हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, फटा कर रहा है। बिल्कुल अभी नहीं सुनेगा वो आपको, ना मुझे सुनेगा, ना आपको सुनेगा, ना कुमार को सुनेगा। शाश्वत भाई, कुमार भाई आप बोलो, कुमार भाई बोलो। जी भाई, हाँ देखिए, मुझे टाइम हो रहा है, मुझे जवाब तो कुछ नहीं मिला, पर मैं ही बोल देता हूँ। देखिए पहले से हमें यही बताया गया है कि ये है, ये यही होता है, ये यही होता है, इसलिए हम भी ब्लाइंड से फॉलो करके आ रहे हैं। अगर पहले से हमें बता दिया होता पहले से भी कि ये भी है, ये भी है, मतलब पिग को हम पिग छोड़ दीजिए, पिग भी नहीं है, ठीक है, कोई भी जानवर या कुछ भी है जो हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, पहले से जो भी हमें बोला गया वही हम मान के तो आए हैं ना। इसके वास्ते आप भी नहीं बोल पा रहे कि क्यों है, मुझे पता है न्यूट्रिएंट्स कितना रिच रहता है, इसमें कितना रहता है, इसमें उसमें कितना रहता है, वो तो पता है, फिर भी आप तो वो क्यों खाता है, क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं खाना चाहिए, उसको क्यों नहीं खाना, क्योंकि ये तो सुअर तो एक भगवान का रूप ही है, अगर हम उसको खा रहे हैं तो इसका मतलब तो भगवान को हम लोग डिस्ग्रेस करना है ना।
इसका मतलब नहीं नहीं, अभी तो मैंने फिर शुरू भी में वही बताया था ना तुमको। नहीं अवतार आ गया चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम खा लो। अगर ऐसा है तो जो भी है अवतार आया है आके बताइए अगर वो कहाँ चला पर गया तो लिखा सब हुआ लोग है खा कि इसको सकते हैं रोका क्या? गया है? सिर्फ इसलिए कि अवतार 12 अवतार हुआ है, पिग ना खाओ, ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ है या किसी ने आपको रोका है? ये प्रश्न ही आपका गलत है। या नहीं फिर नहीं गाय यार, आप में नहीं समझ देवता रहे हो। होते हैं इसलिए गाय देवी का रूप है शाश्वत भाई इसलिए आप ना नहीं खाओ। समझ रहे हो, आपको भी पता है भाई। आप देखिए प्लीज, बहस करके कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्रों से अगर बात करो ना, आप कोई भी बात करोगे। नहीं देखिए आप अगर फैक्ट सिंसियरली एक्चुअल पूछ रहे हो तो भाई भाई फैक्ट्स पे हमारे बात अवतार कीजिए, क्यों क्योंकि होते हैं? देखिए चलिए ठीक है भाई, आप अवतारों का देखिए मैं सिस्टम आपको देखिए नहीं आपको बोलने जानना देंगे। होगा। कुमार भाई मैंने क्या कहा है? मैंने अपनी असेसमेंट दिया अरे आपको। यार कुमार भाई बोलते जा रहे हैं, देखा आप देखा सुनेंगे भी तो जवाब भी तो देखा सुनेंगे देखा कि जवाब मैंने नहीं क्या कहा था? सुनेंगे। दर्शक को देख रहे हैं आप आप? कुमार भाई, अगर कुमार भाई बात हमारा जी जी हमारा हमारा आप लोग खामोश एक्सपीरियंस हो रहा है। जाइए आमिर भाई, आप देखा लोग चुप ये बात करने देखा दीजिए मुझे उससे। देखा इसको कुमार भाई भाई मैं आपको सही बता शाश्वत रहा हूँ, भाई ये मेरा एनालिसिस है। आप कुमार भाई अगर ना होते इस बंदे ने नहीं कुमार आना भाई था। ये लोग पॉइंट नंबर बोलने 1। नहीं देंगे, मेरे चैनल पे आओ, देखो आपको मैं समझाता हूँ कैसे ये क्या देखो होता है। ये शाश्वत भाई देखा मुझे भी पता है, ये पर तो मैं एक मिनट आपसे रुकिए सुनना जरा, चाह रहा हूँ। एक मिनट कुमार भाई एक मिनट रुकना। कुमार भाई एक मिनट रुकना। 2 सनातनी आए हैं, सवाल का कुमार भाई आपके जवाब नहीं दिया। दोनों ने क्या बोला है कुमार भाई? क्या बोला है? जी चैनल आप पर बीच में आइए। टोक रहे हो। हमारे चैनल पे आओ। देखें ये आपको है क्या हर चीज। चुपचाप बैठते ये हैं और मैं हमारी सर बात की बात सुने। मेरी बातें लोगों को 5-5 साल बाद समझ आएंगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ जी जी जी। इतनी जी भाई लोगों में इतनी हिम्मत होती तो हमारे यहाँ आके देखो बात देखो करते, कभी डिबेट देखो फिक्स करते। देखो जरा तुम लोग देखो जरा अपने भाई दिलों में सिंपल सी बात है यार, बक झगड़ा मत बक करो। बक बक इस करते बहस रहते हो करने की बस। कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ सिंपल कुमार भाई पूछ रहा देखो हूँ शाश्वत भाई। आप कुमार भाई सिर्फ आपके साथ अच्छे से बात करना और आपका सिंसियर होने की वजह से देखो हमें क्या क्या सुनना पड़ा है। देख लो बस ये क्या मसला है। देखो जी आप जब बोलते हो आमिर भाई तो सुनने की भी हिम्मत रखा करो यार। देखो तो देखो। धैर्य रखो। जी अमीर भाई, तो फिर मैं बोलने नहीं चलता है हूँ। यार। ये मुझे आप मुझे लोग हमारे मुझे प्यारे नहीं लग भाई रहा कि हो, आप नहीं लोग कुमार जवाब भाई नहीं आप मिलने बोले वाला है। कुमार भाई आप बोले आप बोले कुमार कुमार भाई को टाइम दें। चलिए शशवत भाई कुमार हमें नहीं बोलने बोलिए, देना, कोई बात नहीं, मगर मैं कुमार जवाब भाई को तो बोलने कुमार देना। भाई बोलो जितना कुमार भाई बोलना है बोलिए। मैं शशवत जवाब दूंगा। भाई, शशवत भाई आप इधर नहीं बोलने दे रहे तो आप कह रहे हैं कि मेरे चैनल पे उधर तो आपने संधा कोप देना है, अरे उधर आपने तो कभी आपने देखा है बोलने मेरी नहीं देना स्पीच? यार। हाँ देखता हूँ, सुनता हूँ यार, यकीन इधर करें इधर निकल आपने रही है। देखा है कभी मैंने किसी को? जुल्फकार भाई मैं पूरे आपको पूरे विश्वास से ये बात कह रहा हूँ। शशवत साहब के 1000 साल पुराने गौशाला के अंदर जो गाय है ना, उस गाय का एक बछड़ा भी इनकी स्ट्रीम पर नहीं सुनने के लिए आता होगा। इनकी अपनी गाय है और ये बुला रहे हैं लोगों को कि आओ ये जी मेरी स्ट्रीम पे आओ। एक बछड़ा भी नहीं आता होगा इनका अपना गौशाला का। ठीक है जी। कुमार भाई चले गए हैं तो हाँ, कुमार भाई ये चले कहना गए, चाह रहा लेकिन था। एक आमिर भाई, जी। मैंने ना कभी भी शशवत भाई से बात नहीं की, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट भाई से करना चाहूंगी, शशवत भाई से, कि शशवत भाई आप लोगों के जो मंदिरों में देवियों की मूर्तियां हैं वो बड़ी ही मतलब उनको कपड़े नहीं पहनाए होते अक्सर जो हम लोग देख रहे होते हैं, तो उसका कोई हल नहीं करना? क्योंकि इस तरह तो औरतों की बेइज्जती हो रही होती है ना। नहीं अब हम चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू महिलाएं हो, औरतें तो कहीं पर भी अगर आप दर्शाते हैं उनको बगैर कपड़ों के, तो बेइज्जती तो औरत की होती है। हम लोगों को आपने क्यों इस तरह गंदी मूर्तियां बना के हमें क्यों आप लोगों ने तजलील की है, हमारी इज्जत जलालत करवाई? बहुत स्ट्रांग सवाल पूछा। एक एक पहले एज अ लेडी जवाब देने दें। बीइंग अ वुमन बहुत स्ट्रांग सवाल है। मैं देखना चाहता हूँ मैं शशवत जवाब- इसके ऊपर उपाय देता है या पोपाय देता है। जी शशवत भाई। देखिए अनंत परमात्मा के अनंत स्वरूप है और हाँ चलो अब शरीर के इसमें सारे अब अंग- बच्चों ये- बच्चों इस अब बीच आप में बच्चों दीजिए यार। इस नहीं मैं इनसे स्ट्रेट आंसर बीच लूंगी में क्योंकि देखिए, जवाब मुझे नहीं- इतनी शशवत जवाब भाई नहीं listen, देने listen, दोगे, बीच में शशवत बोल भाई मैं दोगे। आपको सवाल मेरा है ना, सवाल आपने समझाना भी मुझे है और मैं बड़ी ही अदब के साथ रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम ही मेरी आपसे बात हुई है। मैंने किसी मजहब को लेके कोई आपसे सवाल नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक बात की है कि आप लोग ये जो अश्लीलता है, चाहे वो देवियों को कपड़े ना पहनाकर है या उनकी मूर्तियों की शक्ल में, और आप उसको जो मर्जी भी फिलोसफी बता रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रही। मुझे ये समझ आता है कि जब मेरी बेटी या मेरी कोई बहन या मेरी कोई बड़ी आप लोगों के धर्म की मूर्तियां देखती है तो वो कहती है कि ये इसको ऐसे क्यों रखा हुआ है। वो बच्चे सवाल करते हैं, तो आप लोगों के घरों में ऐसे सवाल नहीं उठते? या आपकी जो बेटी होती है वो मूर्तियों को देखकर आपसे नहीं कहती कि पापा इसको कपड़े पहना दो, ये क्यों नंगी? क्योंकि हमारे तो जो गुड़िया भी होती है ना, उसके भी कपड़े का थोड़ी देर बच्ची उतार देती है ना, तो वो फौरन जब देखती है कि कोई आने वाला है रूम में, तो फौरन अपनी डॉल को फ्रॉक पहना देती है, कपड़े पहना देती है। आप लोगों ने अपनी माताओं को, जिनको आप पूछते हो, दिन रात उनके नाम लेते हो, उनके हिम्स पढ़ते हो, आप लोगों ने उनको ही नंगा रखा हुआ है। अब ये फिलोसफी ना बताए मुझे, एक जो शुद्ध हिंदी है, आप मुझे आसान इंग्लिश या आसान हिंदी में मुझे समझा दें कि इसका क्या उपाय देते हैं आप हमें। अब मुझे एक काम करिए सिस्टर, अगर वास्तव में आप जवाब जानना चाहते हैं तो 3 मिनट की टाइमिंग लगा दीजिए नहीं, आपके। 3 मिनट बहुत ज्यादा है। तो देखिए मुझे क्या सनातन पे कोई प्रश्न उठाया है तो 2 मिनट चलिए सिस्टर 2 मिनट जी, जी। 2 मिनट दे दें। श्योर और पब्लिक ठीक है हाँ और बच्चों 2 मिनट में आपने जवाब ढूंढना है, आपका टास्क ही है जी। जी देखिए शशवत भाई। हाँ देखिए सिस्टर, क्या होता है कि आप कभी मंदिर गए नहीं या दूर से आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है।
देवी की जो 9 दुर्गा की मूर्तियां हैं सब कपड़ों में ढकी हुई, शालीन और चेहरे में तेज और तेजवान आंखों से वो मूर्तियां होती हैं। कोई भी ऐसी नग्न मूर्ति 9 दुर्गा की नहीं होती है। माता काली का भी जो स्वरूप है कपाली और कराली है, यानी कि नरमुंड की माला उनके शरीर पे होती है, उनके जो है शेर की छाल पहने हुए होती है, कटार होती है उनके हाथ में, एक हाथ में खप्पर होता है, वो भी नग्न नहीं होती है। आप केवल जो बात कर रही हैं वो कामाख्या मंदिर की बात कर रही हैं, और वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे औरतें नहीं होती है, कोई नहीं होता है, जब उनके कपड़े बदले जाते हैं उस वक्त जो पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है उसमें हर अंग प्रत्यंग को उकेरा जाता है, उसके बाद उसमें कपड़े पहनाए जाते हैं। तो कभी भी आप कामाख्या मंदिर में भी जाएंगी ना, तो वो जो मूर्ति ऊपर बनी हुई है ना, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन सनातन के ग्रंथों में उसका कोई वर्णन नहीं है। वो अभी बाद में किसी ने वो मूर्ति बना दी है। कामाख्या मंदिर में केवल और केवल जो है विशेष अंग का जो पूजन होता है, और विशेष अंग का जो माता उनका सती माता का जो अंग वहां पर गिरा था उसका पूजन होता है। उसके पीछे एक अलग फिलॉसफी है, उसको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ कामदेव और रति की भी पूजा होती है, और हमारे यहाँ अंग प्रत्यंगों की भी पूजा होती है। उसके पीछे का कारण होता है कि सृष्टि की संरचना इसी से है। हम किसी चीज को छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं इन द सेंस हमारे लिए हर सच्चाई जो है हम उसको खुले दिल से स्वीकार करते हैं। कामाख्या मंदिर का जो सिस्टम है वो शक्ति पीठ के तौर पर है, और वहां पर किसी तरह की अश्लीलता नहीं है। किसी भी मंदिर में कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं होती जिसको कपड़े ना पहनाए जाएं। एक जो वीडियो आप लोग दिखाते हैं कामाख्या मंदिर का, वो कपड़े बदलने के पहले या उस समय का है, किसी ने बना लिया है, उसमें भी पत्थर की मूर्ति है, और वो कामाख्या देवी की मूर्ति नहीं है, किसी ने बाद में बना दी है। क्योंकि जो शक्ति पीठ होते हैं, जिस अंग को वहां पर जो अंग वहां पर गिरा होता है, केवल उसी अंग की पूजा होती है, पूरे शरीर की पूजा नहीं होती है। तो वो जो मूर्ति बनी हुई है हमारे शास्त्रों के हिसाब से गलत है, उसको हम नहीं मानते हैं। और वो कामाख्या मंदिर जो है जिन पुजारियों के अंडर में है, जिन लोगों के अंडर में है, उन्होंने बहुत सारे तांत्रिकों ने पता नहीं कैसे कौन कौन से चीजें लिख दी हैं, कुछ ऐसे फालतू की किताबें लिख दी हैं जो सनातन का हिस्सा ही नहीं है। तो जो सनातन का हिस्सा है उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी मंदिर में, आप दुर्गा मंदिर में कहीं भी जाइए, सब कपड़े पहने हुए बड़ी सुंदर मूर्तियां होती हैं। कहीं पर भी आपको ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो अश्लील हो। ये दृष्टि की बात है। तो ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया है, आपका टाइम खत्म हो गया है। अच्छा आमिर भाई, ये जरा कार्टून को हटाइएगा, बहुत शुक्रिया। ये मूर्ति थी जी मूर्ति। मैं जो है ना वो सिर्फ शश्वत भाई को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। शश्वत भाई, जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी, ये आपके मंदिर की ही पिक्चर है। दूसरा ये कि अगर आप देखें तो ये मैंने सेंसर किया है, इस पे लिटरली जो औरतों का आगे वाला भाग होता है, एक सेकंड ना, और बिल्कुल, और इसमें जो है उन्होंने औरतों का जो, क्योंकि ये जो जानवर का तो ऐसा होता ही नहीं है, हमें पता है औरतों का ये आगे वाला भाग कैसा लगता है, तो उन्होंने लिटरली उसका एक एक चीज को दर्शाया है, और इतना गंदा था कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे दिखा सकती हूँ। सोचिए कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन आप लोगों की देवी दिखाते हुए मुझे भी शर्म आ रही थी। दूसरा ये देखें, ये मेन चौराहे पर ये जो वीडियो, ये मूर्ति बनाई गई थी और उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसका भी आगे वाला भाग जो है वो इसी तरह औरतों के ब्रेस्ट दिखाए गए हैं। अब मुझे बताइए कि आप लोग मर्दों के बीचों में, आपके हिंदू आदमियों के बीच में आप लोग इस तरह की मूर्तियां निकालते हैं, ये कितनी अश्लीलता की बात है। दूसरा, मैं आपको आपकी ही सनातनी महिलाओं जिनके साथ आप बैठते हैं, पूजा परवीन उपाध्याय, उनकी ही बात सुना देती हूँ कि आप लोगों के हिंदू धर्म में औरत का नरवस्त्र होना, कपड़े उतार देना ही असल में सनातन धर्म की जो है वो एक सेवा है। जरा सुन लीजिए। हमारी परंपरा में तो ऐसी भी महिलाएं रही हैं, जैसे महादेवी अक्का, कितने 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी में शायद नग्न अवस्था में रहती थी, कोई वस्त्र भी नहीं ग्रहण करती थी, केवल बाल होते थे लंबे। और ये कि शिव के आगे क्या पर्दा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कश्मीर की लल्लेश्वरी लाल देव, वो भी जब वो उन्होंने परिवार त्यागा और शिव भक्ति के लिए ही, तो उन्होंने भी वस्त्र तक त्याग दिए। तो बिंदी लगाना या और कुछ लगाना तो बहुत दूर की बात। तो इस देश में तो इतने अनोखी महिलाएं रही हैं जिन्होंने धर्म की सेवा की है। जी विषय एक अलग है, इसको मैं समझा देता हूँ। जी सनातन, देखिए शश्वत भाई, धर्म की सेवा करना, कपड़े उतार देना, वो आप लोगों की मूर्तियां निकल रही हैं जिनके जो है ना वो आगे से आप लोगों ने औरतों वाले प्राइवेट पार्ट्स लगाए हुए, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा हो रही है। अगर ये कोई ढकी चुकी बात तो है नहीं जो मुझे आपको कन्विंस करनी पड़े। सब कुछ क्लियर है, आप मानते हैं, ठीक है ना। अब हमारा मानना यह है कि धर्म कोई भी हो, लेकिन आप लोग इस तरह क्यों एक चीज दर्शा रहे हैं जो कि हम लोग खुद छुपाते फिर रहे होते हैं। हमारा नंगा हो जाना किसी
किसी के लिए सबसे बड़ी अश्लीलता की या शर्म की बात है। किसी का कोई सर से चुनरी उतार दे, आपकी बीवी जा रही है, आपकी बेटी जा रही है, वो कपड़े पहन के जा रही है, उसकी कोई सर से चुनरी उतार दे, दुपट्टा उतार दे, तो उस पर भी आपको गुस्सा आ जाएगा कि तुम होते कौन है मेरे औरत के ऊपर से कपड़ा हटाने वाले। लेकिन आप लोग अपनी देवियों को नंगा घुमाते, इसमें हम जो जितनी भी फीमेल्स हैं उनका क्या कसूर है? कितने मर्द इन मूर्तियों को देखकर उनके दिलों में याद अगर अच्छा ये मूर्ति का ऐसा लगा हुआ है तो ये फलां जो खड़ी हुई है पूजा हाथ जोड़ रही है या ये प्रसाद रख रही है, इसके भी आगे से ऐसे होंगे या इसका भी नीचे से ऐसा होगा। आप लोग क्यों हम लोगों की जो है वो बेइज्जती करवा रहे हैं औरतों की? अपनी मूर्तियों को कम से कम पूरे कपड़े तो पहनाओ भाई। जबरदस्त सवाल। शश्वत भाई से पहले जवाब दें, ये कुमार भाई नीचे कमेंट में चले गए, वो भी कह रहे हैं डिस्गस्टिंग और शेमफुल। जी जी शश्वत भाई। जी देखिए क्या होता है कि दुर्गा और काली और इन सब की बात की, उनकी कोई भी नग्न मूर्तियां नहीं होती हैं। आपने जो 2 विषय रखे उसमें से 2 जो साध्वी थी, उन्होंने निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है ब्रह्मलीन अवस्था कर ली थी और वो सांसारिक दुनिया से विरक्त हो गई थी। और ये एक कंडीशन होती है जिसके आधार पर नागा साधु होते हैं, इस तरह से साध्वी भी होती हैं जो पूरी तरह से दिगंबर हो जाती हैं, अपने बालों को अपना वस्त्र बनाती हैं और नीचे कमर के नीचे एक अंगवस्त्र होता है, बाकी वो निर्वस्त्र हो जाती है। वो एक अलग अवस्था होती है, वो सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाती है। इसके पीछे की फिलॉसफी को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। सेम कहाँ हमारे से पागल कहते हैं, हमारे यहाँ उसे पागल या नंगी औरत कहते हैं, उसे ये नहीं कहते कि वो अपने धर्म की सेवा कर रही है। हमारे यहाँ अगर कोई अल्लाह ना करे कोई औरत जो है वो कपड़े उतार के रोड पे निकल जाए और ये कह के मेरे ऊपर एक कंडीशन आ गई है, मैं यही तो देखिए आप लोग मेरी बात सुने शश्वत भाई, फिर आपको कैसे पता चला कि उन्होंने इतना कुछ कर दिया? आप तक तो इन्फॉर्मेशन पहुंची है ना। अब वो रोड पे जाके डोंट इंटरप्ट मी प्लीज, लेट मी फिनिश। आपने मुझे आंसर ही नहीं दिया, बीच में दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आप बात ही गलत रख रहे हैं। देखिए शश्वत भाई, जब आप बात गलत रखिए ना, आप बीच में टोकने लगी। अच्छा, आपको 3 मिनट दिए, लेट मी फिनिश। 2 मिनट दिए थे, अभी बोलना शुरू किया आपने, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप ले लीजिएगा। शश्वत भाई कंप्लीट करने थे और आपको 3 मिनट ही दिए, लगाए ऊपर 2 मिनट थे, वो दोबारा चले हैं। पूरे 3 मिनट के लिए सिस्टर को इंटरप्ट ना करें, उनको बात तो रख लेने दें। शश्वत भाई मेरी बात अभी आधी भी थी, शश्वत भाई ने फौरन मुझे टोका कि वो रोड पे कहाँ पे थी, इसलिए मुझे मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। रोड पे अगर नहीं भी आई है तो आप तक इन्फॉर्मेशन तो आई है और आप लोग ऑन कर रहे हो कि ये सनातन धर्म की सेवा की, इन्होंने धर्म की सेवा की है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा, बल्कि आप किसी भी रिलीजन को उठा दें, वहां पर ऐसा कोई नहीं कहता कि कोई औरत नंगी किसी जंगल में भी बैठ जाए या गुफा में भी बैठ जाए तो हम ये नहीं कहते कि वो फलां रिलीजन की जो है वो सेवा करे, बल्कि उसको लोग कहते हैं या तो पागल हो गई है या फिर इसको जो है ना कपड़े पहना दो, क्योंकि ये जितने लोग उसको देखेंगे उनको शर्म आएगी। तो हमारे तो कोई पागल भी नंगा बाहर निकला तो हम उसको कपड़े बना देते हैं, हम अलाउ नहीं करते। पर आप लोग तो ऑन कर रहे हो कि इन्होंने धर्म की सेवा की है। ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर नंगे होना, यू आर अगेंस्ट डिस्टर्बिंग मी। कंप्लीट होने दें शश्वत भाई, कंप्लीट होने दें। आपका ना सारा भाषण देखे सुना था, लीना सिस्टर ने भी सुना, हम सब ने भी सुना है, तो उनको अली भाई टाइम लगा दे, उससे बेटर होगा कि उनको क्यों नहीं 2 मिनट दे रहे? आपको बात क्यों नहीं करने दे? मेरा असल में मैं अली भाई सिंपल सी बात है, शश्वत भाई जो है ना, शश्वत भाई जी आप बोलिए। जी जबरदस्त आलिमा सिस्टर, बड़ी जबरदस्त बात रखी है। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यार हमारी तो फीमेल्स के साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं यार, अल्लाह के हुक्म से यकीन करें। शश्वत का सारा मल निकल गया है ऊपर आगे पीछे से, सारा कुछ ही काम खराब हो गया है। दूसरा मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ, शश्वत ने क्या किया है, शश्वत देखो शश्वत ने क्या कहा है, शश्वत भाई ने बोला क्या है, देखो मैं हैरान हो गया। आने लगी आपकी आने लगी है फिलॉसफी। अब नेक्स्ट आपका होगा ना, आप सुनाते हैं तो सुना भी करें। आमिर भाई अगर अपनी बात रख लेने दें, उसका बात कर लीजिएगा, रखने तो देना, बात रख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू लीना सिस्टर, बात मुकम्मल कर लेंगी। शश्वत भाई आपको फिलॉसफी का मौका मिलेगा, पब्लिक को होमवर्क मिलेगा कि अगले 5 सालों तक उसमें से उत्तर ढूंढ लें। आप टेंशन न लें, फिलॉसफी दीजिएगा। अच्छा अब ये है, शश्वत भाई की बात पे हैरान हो गया। एज अ लिसनर, एज एन ऑडियंस, मैंने शश्वत भाई की बात सुनी, मैं हैरान हो गया। कहते हैं जी वो जंगलों में निकल जाती थी तो किसी को पता भी नहीं चलता था क्या है। अलीना सिस्टर ने पॉइंट रखा, हम तक तो खबर पहुंच गई, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। यही सीता माता जी के जो शरीर, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, सिस्टर मौजूद है, शरीर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि रामायण के अंदर नजर आई है, उस पर भी शश्वत भाई ने यही फिलॉसफी दी थी 1.5 घंटे के अंदर। वो क्लिप लगा इस्लामिक अवेकनिंग पे। कहते हैं जी वो सीता जी स्वयं अपने बारे में बात कर रही है, किसी से नहीं कहा। तो 2023 के अंदर हमें कैसे पता चल गया? बात तो फैल गई भाई। या तो कहीं जंगलों में निकलते गुप्त मर जाते, किसी को कानों कान खबर भी ना होती कि कौन आया कौन गया, कौन लगन फिर गया, जानवरों की तरह फिरते रहते। 100 कुत्ते बिल्ले जानवर मरते हैं वहां पर जंगल में, मैंने पहले भी बात की है, वहां मर कब जाते उस हालत में, ना पता चलता। मगर हमें खबर, हमें जनाब समाचार तो हमें मिल गए जनाब। तो ये है बात, मेरी तरफ से इतना ही भाई। शश्वत भाई फिलॉसफी दीजिएगा, मैं आपकी फिलॉसफी जरूर सुनना चाहूंगा। सिस्टर लीना कुछ ऐड करें या जरूर, अगर या फिर शश्वत भाई को बात करने देते हैं, वो कर लें। शश्वत भाई ज्यादा उतावले हो रहे, जी टाइम लगा दीजिए। हाँ वो गिनती शुरू होगी आपकी, कुछ करें। देखिए
दो तीन चीजों को समझना होगा। एक अच्छा। गृहस्थ अवस्था होती है, एक ब्रह्मलीन अवस्था होती है, और इंद्रिय निग्रह होता है और तर्पण होते हैं। जो गृहस्थ अवस्था होती है वहां पर हम इंद्रिय निग्रह के साथ जो है सात्विक जीवन जीने की बात कहते हैं। जहां ब्रह्मलीन अवस्था आती है वहां पर मृत्यु के बाद जो कर्मकांड होते हैं वो सब कर दिए जाते हैं, तर्पण कर दिया जाता है, यानी इंसान की मृत्यु भी समझ ली जाती है। अब वो परमात्मा और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं है, परमात्मा और उसके बीच का संबंध हो जाता है। अब वो ब्रह्मलीन अवस्था में जाने के बाद वो मोक्ष के लिए परमात्मा की तपस्या कर रहा होता है। जब वो तपस्या कर रहा होता है तो उस पर जो है कई बार वो वही ब्रह्मलीन अवस्था वाले ऋषि जो मंत्र दृष्टा बन जाते हैं, कई बार ऐसे ऐसे जो है परमात्मा के संदेश जो है मानव जीवन को दे जाते हैं। तो जब वो संदेश देने के लिए सांसारिक जीवन में आते हैं तब वो कपड़े पहन लेते हैं। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो चाहे स्त्री होती है तो अपने बालों को आगे करके, वो देखिए बैठी हुई तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई है, तो उन्होंने जो है बालों को आगे कर रखा है, कोई अंग दिख नहीं रहा है उनका, और उन्होंने तपस्या की अवस्था में सारी चीजें ज्ञान प्राप्त किया। फिर कपड़े पहनकर संसार में अगर आई होंगी तो उन्होंने वो ज्ञान, वो ऋषिकाएं जो 7 ऋषिकाएं होंगी उनमें से हैं ये दोनों, उन्होंने वेदों के मंत्र दिए, मंत्र दृष्टा बनी, गार्गी, मैत्री, ये सब मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं होती हैं, उनमें से ये है। तो वो सनातन की सेवा वैसे की, वेदों के मंत्र दृष्टा बन के। लेकिन जब ब्रह्मलीन अवस्था में हिमालय में -50 डिग्री में होती है, वहां सामान्य आदमी पहुंच ही नहीं सकता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर जो है बिना कपड़ों के -50 डिग्री बर्फ में बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं, अपने शरीर को उस अवस्था में ले जाते हैं जहां पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है, कपड़ों को बात छोड़िए, खतरों का खिलाड़ी हो जाते हैं, ब्रह्मलीन अवस्था में चले जाते हैं। तो वो एक अलग सिस्टम है, इसमें कोई फिलॉसफी आ गई आपकी शशवत भाई, फिलॉसफी आ गई, 3 मिनट भी आपको मुकम्मल हो गए। गाय वाला उत्तर जी, देना है ना। कौन सा? एक गाय का भी फोटो दिखाया था, नहीं, गाय बहुत पीछे रह गई, गाय से आगे बात चलेगी, गाय तो वैसे नंगी घूमती है, उसकी दिक्कत कोई नहीं है, मैं तो देवी देवताओं का मसला है, उधर वापस आते हैं। देखें, जी 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 जी, सुन ले, आपकी फिलॉसफी 3 मिनट आपके हो गए, आपको थले सुना। दोस्तों, शश्वत भाई का उत्तर देखकर मुझे ये लग रहा है कि एक बंदा नंगा घूम रहा हो रोड के ऊपर, तो उसको पकड़कर लोग कहें आप नंगा क्यों घूम रहे हैं, तो शश्वत भाई जैसे फिलोसफर, यानी जिस तरह वो फिलोसफी यहाँ पर दी है उन्होंने, वो आकर कहते हैं आपको पता है कितनी ठंड पड़ रही है, आपको पता है कितनी दूर से चलकर आ रहा है, आपको पता है इसने चप्पल नहीं पहनी, इस पे कितने पत्थर हैं, आपको पता है कि जंगली जानवर फिर रहे होंगे, आपको पता है कि कितना रश है इस तरह नंगा, आपको पता है ये सारे कितना है, आपको पता है ये क्या है, जो बात शशवत भाई आपने अपनी कहानी रखी ना, तो आमिर भाई अब बात कर रहे हैं, उनको क्यों टोक रहे हैं यार, ये क्या तरीका। शशवत भाई देखिए, मैंने रिक्वेस्ट करके आपको लिया, प्लीज मेरा एहतराम। आपको पता है, चलिए आपको पता है कितने भयंकर जानवर, पशु पक्षी जो हैं वो इधर घूम रहे होते हैं, फिर भी वो बंदा नंगा है, आपको पता है। बंदा पूछता है, ये तो हो गई गप, और नंगा क्यों है, हमें दिक्कत थी कि एक महिला नंगी क्यों है, पॉइंट नंबर 1। एक तो ये, तो सिद्ध तो आपने नंगा ही किया है, बस उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा मसाला फेंका है, यानी ऐसे ही है कि हमें आपत्ति हो रही है कि आज आलू गोश्त क्यों बना है, और शश्वत भाई कह रहे हैं कोई बात नहीं, नमक तो ठीक है ना। हम कहते हैं भाई आलू गोश्त क्यों बना है, शश्वत भाई कहते हैं कोई बात नहीं, आलू तो सही गल गया ना। मैं कहता हूँ आलू गोश्त क्यों बना है, शश्वत भाई कहते हैं रोटी सही पकी है वैसे, है लगी तो नहीं ना। वो मैं कहता हूँ आलू गोश्त क्यों पका है, शश्वत भाई कहते हैं हाथ तो धुले हुए है ना। मैं कहता हूँ आलू गोश्त क्यों पका हुआ है, शश्वत भाई कहते हैं प्लेटें तो साफ है ना। और मैं कहता हूँ भाई आलू क्यों पकाया है, शश्वत भाई कहते हैं टेबल पे तो बैठे हैं ना। सुनिए, मैं कहता हूँ आलू गोश्त क्यों पकाया है, ये शश्वत भाई कहते हैं सेंसिबल बात करो, बकवास करने के लिए थोड़ी नहीं शश्वत भाई, आप जिस तरह की बकवास आप कर रहे हो शश्वत, आपको शर्म नहीं आ रही है। आप बताइए, सेंसिबल बिल्कुल सुने अली भाई क्या बोला इन्होंने, सेंसिबल बात नहीं, सेंसिबल बात नहीं है। एग्जैक्टली, एक मिनट रुकना, एग्जैक्टली ये सारी बातें सेंसिबल नहीं है ना भाई, यही बातें की हैं आपने। ये जो बातें मैंने की हैं ना, जो आपको सेंसिबल नहीं लग रही, यही बातें आपने की हैं नगन और वस्त्र त्यागने के ऊपर, एक्सप्लेनेशन पर, यही बातें की हैं। तो अगर मेरी बातें सेंसलेस है ना, तो आप जोश में वही बोल गए हैं जो मैं आपसे उगलवाना चाह रहा था, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, तो ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, ठीक है। दूसरा सवाल आने लगा जी, दूसरा सवाल, अभी मेरी फिलोसफी भी तो पूरी होने देना। क्या होती है, तो मैं जी मेरा क्या होती है, ये होता है सेंसिबल टॉक। जी ठीक हो गया, आगे चलते हैं, दूसरा सवाल आ गया ना, क्या होती है अध्यात्म, क्या होता है, उसके बारे में जरा सा भी आइडिया है इस्लाम की? जी इस्लामिक स्कॉलर इतने वेले नहीं बैठे कि जंगलों में नंगे निकल जाएं। सुने जरा वापस, दूसरा सवाल रह गया। इस्लामिक स्कॉलर मनुष्य होते हैं, वो कपड़ों में रहते हैं, जानवर नहीं होते कि कपड़ों से औकात से भी और कपड़ों से भी बाहर होकर जंगलों में निकल जाएं, ठीक है। जिसके मन में पाप होता है
वो इस तरह की और बातें शशवत सोचता है। भाई, इस्लाम में केवल शशवत भाई, पाप से सोचना जी सिखाया जाता है। जी जी चाहे औरत जी ये जी को बोखला बिल्कुल है आमिर भाई, ये बोखला है। शशवत भाई, अब आप वो ना इतना शोर इसलिए कर रहे हैं कि अब आपको पता लग गया कि अब आपकी बात पकड़ी गई। दूसरी नहीं, बात ये बात कि नहीं आमिर भाई, पकड़ी एक गई, सेकंड, सिंपल बात। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करा आप। मेरी स्ट्रीम पे है, मैं आपको इज्जत देना चाहती हूँ, आप ऐसा मत करो। एक मिनट रुक जाओ, आपको हम बिल्कुल मौका दे रहे हैं, कहीं नहीं आप जा रहे। सिंपल सी बात है, आमिर भाई का सेकंड क्वेश्चन भी आने लगा है, वो कंप्लीट होने दे, फिर आपका दोबारा टाइमर दे देंगे। और दूसरी आमिर भाई, 5 मिनट बिफोर बोलेंगे, मुझे एक सेकंड, बोलने आप दो, क्यों ये कहाँ इंटरप्ट करने करते हो? आए हैं आप तो बताइए। बिल्कुल जाहिलों वाले काम कर रहे हो। हमारा तो बच्चा भी ऐसा नहीं करता। इतने हम आपको प्यार से इज्जत से कह रहे हैं कि आप हमारी बात तो मुकम्मल होने दें, फिर मुझे आपको म्यूट करना पड़ जाता है, फिर आप लोग चीखते हैं कि हमें म्यूट कर दिया गया। बराबर का टाइम जो मैं कह रहा हूँ, बराबर का टाइम बिल्कुल जो अगर देते हैं मैं आपको, ठीक है, देते हैं आपको, बराबर का देते हैं, आमिर भाई, बराबर का देते बिफोर यू हैं आस्क जी। द सेकंड क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे ये रखना चाहूंगी कि इन्होंने जो पहले बात की थी ना कि दुर्गा और काली की जो है वो न्यूड मूर्तियां नहीं होती हैं। जितने भी ऑडियंस है, मैं नहीं कहूंगी उनको, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं साफ जाहिर है कि यहाँ पे भी इन्होंने झूठ ही बोला है। अभी जस्ट मैंने नहीं, सर्च किया, इतने सारे सॉरी मंदिर। आमिर भाई, जी बोलिए। मैं सॉरी, मैं रोकने इसलिए लगा था, तस्वीरें बहुत पड़ी हैं, मगर आपकी इज्जत के लिए, आपकी रिस्पेक्ट के लिए, जिधर आप हमारी सिर्फ हमने नहीं दिखाई, वरना मैं शशवत को ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाता कि उसको इसकी नानी याद आ जाती। आमिर मेरे भाई, पास ये बोलता वीडियो तो है। अभी पड़ी है, मेरे पास पड़ी है, और यकीन माने मंदिर की दिखाएंगे, मंदिर की दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हें मंदिर की दिखाएंगे, मंदिर की दिखाएंगे। if you want me, I can leave. कुछ भी बना देते हैं, वो थोड़ी चलेगा यार। शशवत हाँ, भाई, सनातन के दुश्मन है। हाँ जी शशवत जी भाई, सिस्टर, इस आप पर कर आप लें देख बात करना है लीजिए। बस। अगर दो तीन दिखाना फोटो। चाहते हैं, आई कैन लीव द स्ट्रीम, कोई मसला नहीं है। नहीं 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 इनका नहीं, झूठ रहने दे, इससे- रहने दे, रहने रहने दे, देते मैं सही हैं, कह रहा हूँ, बहुत रहने दे, ही रहने दे। उसकी वजह बहुत अश्लील है, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा अश्लील अश्लील है। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपीराइट के लिए अपना Exactly, स्ट्राइक exactly. कम्युनिटी गाइडलाइन आएगी, आपको वार्निंग आएगी। ये कुत्ते की दुम्मे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कुत्ते की हाँ। दुम्मे हैं, उन्होंने फिर भी नहीं मानना, इसलिए इनको दफा करें, इनकी खातिर हम अपनी मेहनत जाया नहीं नहीं करेंगे, दिखाएंगे। इनको दफा करें। हाँ, इसीलिए मैंने कहा, नहीं मानते ना जितने भी ऑडियंस है, हम उनको ये बता दें कि इन्होंने ये बात झूठ बोली है। आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। कोई झूठ नहीं बोला काली की भी न्यूड पिक्चर्स, वीडियो जो आइडल्स बने हुए हैं, मंदिरों के मिले, और बाकायदा मैंने अभी स्नैपशॉट लेकर रखे हुए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साफ झूठ बोला है, और इसमें ये किसी को भी जो है ना वो उल्लू नहीं बना सकते। अब हम पागल नहीं है। अब आमिर भाई, आप सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए, मेरा यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट हुआ। थैंक यू। मैं इनको पता नहीं है, हम इतना इन्होंने नहीं सनातन धर्म, ये मंदिर शंदिर गए हुए, ठीक है। ये यार फटे हुए कच्छों की ऐड करता रहता है, खुजली मार साबुन की ऐड करता है, चूहे मार दवाइयों की ऐड करता है। हाँ जी, जो है ना, क्या से कहते हैं, जो है ना वो प्लास्टिक कूड़ा उठाने की ऐड करता है। ये इसको क्या पता है मंदिर क्या है? अच्छा, ठीक मेरी है, फिल्में मैं नहीं इस इज्जत देखी, से बात कर रहा फिल्में नहीं देखी था, मैं मैंने। इज्जत से एहतराम से बात कर रहा था कि भाई फिल्में आप नहीं देखी। तरीके से देखो, ये होता है, मैंने लगाया हुआ है, मैंने लगाया हुआ है, मैं बताता हूँ मैंने कौन सी फिल्म देखी है। वो दिखाता है, अखलाक दिखाता है कि कैसी गहराई से हो। शशवत, कहाँ पैदा आप हुआ है, अपने किस माँ की औलाद है, करतूत दिखाता नहीं है। देख रहे, अपनी जुबान नहीं देख रहे। आपको अभी तक हमने मैंने उतारा कोई नहीं है, कुछ सिर्फ नहीं इसलिए बोला। मैंने आपको पर्सनल पता अटैक है। नहीं किया। आप तुम पर्सनल शुरू से अटैक पर्सनल अटैक कर रहे हो। आप बोल रहे हो मुसलसल, मुझे मुद्दे पे बोलने दो। शशवत, हमारे पास, आप खुद सोचो, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम आपको साइड पे करके बात कर सकें। आपने मेरा तरीका नहीं देखा हुआ कि जो बंदा थोड़ा सा चूंचा कर रहा होता है उसको ठुडा मार के बाहर फेंकते हैं। आपकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। कल जिक्र चल रहा था, अली भाई बताइए, कल शशवत का गायबाना तौर पर जिक्र नहीं चल रहा था कि यार सनातनियों में अगर चंद लोग हैं उनमें से शशवत एक बंदा है? मैं कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हमने इनकी तारीफ की है, मैंने भी की है, जुल्फकार साहब ने भी की, आमिर भाई ने स्टार्ट की। बस मेरी एक हाँ। रिक्वेस्ट है, एक ठीक रिक्वेस्ट है, है मेरी। तो फिर शशवत ऐसे नहीं करो ना हमारे साथ यार। आमिर भाई, आप मेरी रिक्वेस्ट भी सुन लो, रिक्वेस्ट सुनो। हाँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं आप समझते हो कि मैं कोई बदतमीजी नहीं करता हूँ, कोई दिल आजारी किसी की नहीं करता हूँ, तो मेरे सामने पिन पॉइंट टू पॉइंट बात किया करो। पर्सनल अटैक और इस तरह के जो तस्करे होते हैं मजाकिया अंदाज के, वो ठीक नहीं होते, ये गलत होते हैं। ये मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार। सॉरी, मेरा सिर्फ इतना ही है, आप टाइमिंग लगा दो, आप अपने टाइम में बोलो, मैं अपने टाइम में बोलूं, अपनी अपनी बात कह लेते हैं। ठीक है, चलो मुझे ठीक है, हमें मौका दें। मैं क्षमा चाहता हूं अगर हमारी तरफ से या हमारी टीम की किसी की तरफ से आपका दिल दुखा हो तो भाई क्षमा चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, दो चीजों में फर्क है। एक है आपके साथ थोड़ा लगाव है, आप अच्छे आदमी हो। कल भी मैं आपका गैर मौजूदगी में जिक्र कर रहा था, मैंने कहा यार चंद सनातनी लोगों में जिनको मैं समझता हूं कि वो इंसान है, यानी सही थोड़ा बेहतर है कदरे दूसरों से, उनमें शशवत भाई भी हैं। तो मैं थोड़ा सा अगर आपसे मजाक कर लूं या थोड़ा सार्कास्टिक हो जाऊं तो आपको पता है मेरी आदत का, मैं अगर कोई सख्त बात फिर भी करूं जिससे दिल दुखे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। चले अगला सवाल। पूजा, वैसे पूजा उपाध्याय को आप पूजा मॉम बोलते हैं या क्या? जो भी समझ हमारे लिए तो माँ समान ही है। अच्छा, माँ समान, ठीक है। वो समीर भी माँ समझता था ना, मैंने वो नोट किया था। मैंने कहा शायद आप भी पूजा मॉम वो भी समझता था। अच्छा ठीक है, वो तो एक अलग अपना निजी आपका पक्ष है कि आप रखते हैं। वो कहती हैं उनके सामने स्क्रीन में बैठकर कहा जा रहा है और वो मुंडी हिला रही हैं अपनी, और मुंडी हिला रही हैं इस चीज के ऊपर कि शिव के सामने किस किस्म की लज्जा और शिव के सामने किस किस्म का पर्दा। आपने अपनी बात के अंदर ये जुमला रखा कि परमात्मा से किस किस्म का पर्दा। मेरा सवाल ये है, क्या शिव को आप परमात्मा समझते हैं?
ऑफ कोर्स शिव तो परमात्मा ही है। रेफरेंस दें। जी आप स्क्रीन मेरी अलाउ करें, मैं आपको बाकायदा रेफरेंस देता हूँ। हाँ, शिव परमात्मा चाहिए मुझे, ठीक है हाँ ना? जी, परमात्मा। शिव परमात्मा बिल्कुल। कौन सा शिव बना? शिव जिस शिव की आप बात कर रहे हो, जिस शिव की मैं बात कर रहा हूँ, शिव के जो पांच स्वरूप है। पार्वती का पति। हाँ वही परमात्मा। ठीक है जी, शेयर करें, अभी दे रहा शेयर करें। शेयर लाइक करते रहिए डियर व्यूज। यकीनन बहुत जबरदस्त टीम जा रही है सिस्टर, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कुछ जाय खैर दे। टॉपिक के लिहाज से भी बहुत जबरदस्त और A1 माशाल्लाह से काफी सारे सनातनियों ने बैक स्टेज भी हमें ज्वाइन किया है, तो हमारे साथ रहिए। तमाम जितने भी हमारे हाँ एक सेकंड रुकिए, मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं जी जी। तो मैं ये बता रही थी कि काफी सनातनियों ने अब जाके ज्वाइन किया हमें, तो आप लोग भी हमारे साथ रहिए और आज की स्ट्रीम बिल्कुल। जब तक हमारे साथ कामयाब। सनातनी है साथ रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक और शेयर करते रहिए। शशवंत भाई कितना तो टाइम लगेगा? चलें बस चलेंगे। ढूंढ लिया है मैंने, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ढूंढ लिया। अच्छा ठीक है ठीक है। जबरदस्त। ये कौन से शास्त्र का ये? सारे शास्त्रों को दिखाऊंगा, वेदों का भी दिखाऊंगा, पुराणों का भी दिखाऊंगा, भगवत गीता का भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। स्टार्टिंग आपको फ्रॉम द कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। ठीक हो गया, गुड। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपके पास? एक मिनट, नहीं अभी तक नहीं आई, अब आई है। आ गई? आप allow करिए। अब आ गया, हाँ उसको ओपन करें, रेफरेंस ओपन करें ना, अभी दूसरी दिखा रहा है वो। हाँ जी ओपन कर देंगे। एक मिनट जरा रुको, एक मिनट जरा रुको, एक मिनट, मुझे एक चीज चेक करने दो। एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है ना? एक मिनट, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ओके। हाँ ये क्या है? आप स्क्रीन दिखा रहे हैं ना? ये क्या है? ये देखिए भगवत गीता अध्याय 11 का 10 और 11 नंबर का श्लोक है। रुके। मैं पूरा बताऊंगा आपको कैसे शिव परमात्मा है। रुकना, मैं तब तक शेयर नहीं करूंगा। हाँ, ये क्या खोला आपने? ये रेफरेंस है, पीपीटी नहीं, पीपीटी को मैं अलाउ नहीं करता। आपने मेरा, इसका मतलब आपको मिजाज मेरा पता ही नहीं। मुझे कभी शेयर करते सारे सुनिए, सारे इसमें करीब 10 ग्रंथों के रेफरेंसेस है, तो अलग अलग 10 जितने भी दिखाएं, जितने दिल करता है दिखाएं, पीपीटी नहीं चलेगी। ओरिजिनल बुक ओपन करनी है, ओरिजिनल बुक का रेफरेंस, ये मेरा बहुत पहले का उसूल है। बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, सब दिखाइएगा, आपको टाइम मिलेगा, सब दिखाइएगा। बल्कि ये अच्छा है, मुझे मिलेगा, मैंने इसलिए आपसे मांगा है, बुक करिए, सवाल रखा है, क्योंकि मैंने कुछ और लोगों को ये रेफरेंस पेश करना है। मुझे ओरिजिनल चाहिए, पीपीटी तो आपके काम की चीज है, मुझे ओरिजिनल रेफरेंस मिलेगा, मैं खोल के देखूंगा। रेफरेंस का नंबर भी लिखा हुआ है ना, बुक का जो है फोटो खींच कर लगाया हुआ है, श्लोक है, हिंदी है, सब कुछ है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैंने इसलिए आपको कहा शेयर करें, पीपीटी नहीं, ओरिजिनल किताब रेफरेंस शेयर करें। चलिए ओरिजिनल किताब से, चलिए फिर ओरिजिनल किताब से एक ही रेफरेंस आपको दे देता हूँ, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता। नहीं, रुके। सुने, कहाँ से शुरू करना है? वेद से। आपने वेद कहा पहले, वेद, भगवद गीता, फिर पुराण शेयर करते, उपनिषद भी, हाँ बृहदारण्यक के उपनिषद का भी कहा आपने, वो भी करते। जी सारे ऐड करें, सारे आपको दिख रहे हैं, दर्शकों को दिख रहे होंगे, सारे खोलना समय। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, इनमें से वेद खोल दें, मुझे एक भी दे दें, एक वेद का दे दें, मैं चाह रहा हूँ आप मुझे दें। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। मुझे आप ओरिजिनल किताब खोलें या ओरिजिनल साइट से, ऑनलाइन साइट है वो बता दें। चले मुझे बताएं, चले ये कर देता हूँ, ताकि किसी का ये गिला ना रहेगा यार ये नहीं ओपन करना चाह रहा। वेद बताएं मुझे, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। नहीं तो मैं बताता हूँ, यजुर्वेद का आपको रेफरेंस पिछली बार जहां से हमने खत्म किया था, याद है ना? शिव और शिवा मतलब, चलिए ये पहले देखिए, शिव और शिवा का मतलब होता है पार्वती। सुनिए, शिवा का मतलब होता है पार्वती और शिव का मतलब होता है शिव जी। तो शिव और शिवा दोनों के बारे में वर्णन है यजुर्वेद अध्याय 16 में। एक मिनट रुके जरा, मैं भी ओपन करता हूँ, रुके मैं ओपन करता हूँ। मैं अपनी बंद कर दूं? जी बिल्कुल बंद करें। दर्शकों के लिए शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 16 अध्याय, यजुर्वेद का अध्याय कौन सा है? यजुर्वेद का अध्याय कौन सा है? 16 है। रुकिए जरा, मैं उसको चेक कर लेता हूँ अच्छे से। मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ, आप मत करिए, मैं आर्य समाज की, सुनिए नहीं, मैं कर रहा हूँ, लिखा हुआ है आर्य समाज। मेरी बात सुने ना, शायद मैंने ओपन की। चलें ठीक है, आप मुझे मंत्र बताए ना, मुझे क्यों नहीं बता रहे? मंत्र तो बताएं। बताया तो, यजुर्वेद अध्याय 16 के 2 से लेके 6 तक के मंत्र खोल लीजिए।
2 से लेके 6 तक के, ठीक है, 2 खुल गया। आप शिवा का मैं शिवा का साइड बात मतलब से पार्वती। देता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आर्य समाज की वेद से मैं आपको कुछ दिखाऊं, इसलिए साइड बात नहीं 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 नहीं, मैं आर्या का मैंने हवाला आपसे मांगा ही इसी कारण है। आपको क्या लगता है मैंने आपको रोक के क्यों ये चीज मांगी? चलिए हाँ, मैं ये मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वही है ना। मैंने इसलिए मांगा है कि आप ये जो मुझे रेफरेंस देंगे ये मेरे काम आएगा आगे, ये मेरे काम आएगा। मैंने कुछ सवाल लोगों से पूछने होते हैं, तो मुझे इसलिए ओरिजिनल चाहिए। जी बताएंगे जी, खुल गया ये देखें, 16 अध्याय और 2 इसका। स्वामी ज्ञान सरस्वती का है। संस्कृत पे रुकिए, संस्कृत पे रुकिए पहले। जी जी संस्कृत में संस्कृत। देखिए, या ते रुद्र, रुद्र का मतलब शिव और शिवा मतलब पार्वती, साफ साफ लिखा हुआ है। शिवा आ की मात्रा लग जाती है। अच्छा ये एक मिनट स्त्रीलिंग हो जाता है, यानी कि सुने पार्वती सुने माता के बारे में बात हो रही है। सुने, ये शिवा पार्वती साफ साफ किधर लिखा हुआ है? ये जो आप बोल रहे हैं साफ साफ किधर है? ये साफ साफ शिवा आ की मात्रा लगी, वाह में आ की मात्रा लगी हुई तो स्त्रीलिंग हो गया, यानी कि वो पार्वती अच्छा। के बारे में। शिवा पार्वती को ही कहा जाता है। एक मिनट, शिवा पार्वती, यानी ये इसका मतलब आप ये कह रहे हैं पार्वती है, ठीक है, ले जी ये हम ये पार्वती चलते है हैं। और रुद्र आप मतलब बता शिव सकते शिव जी है। हैं। ठीक है, ये देखें। हाँ। ये देखें जी, शिवा का मतलब क्या लिखा हुआ है? कल्याण शिव कारिणी, कहते हैं। देखो स्त्रीलिंग है हाँ, ना, कल्याण है। कारिणी, कारिणी यानी कि हाँ स्त्री। हाँ जी जी, यानी पार्वती के बारे में कल्याणकारिणी। कहा गया है। तो पार्वती के बारे में कहा गया, ये कहां से सिद्ध होगा? कल्याणकारिणी, हाँ। कल्याणकारिणी बिल्कुल लिखा हाँ। हुआ है, सही कह रहे हैं आप। और रुद्र मगर के ये लिए क्या लिखा हुआ है? मगर ये दुष्टों को पार्वती भय। के लिए, पार्वती के लिए कहां से आ गया? इसको किसके पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ। हे मेघ, वह सत्य देखो। उपदेश से सुख पहुंचाने वाले, दुष्टों को भय और श्रेष्ठों के लिए सुखकारी शिक्षक विद्वान, जो आपके धेर उपद्रव घोर से उपद्रव रहित, से रहित। हाँ, घोर उपद्रव से रहित सत्य धर्मों को प्रकाशित करने हारी कल्याणकारिणी। हारी मतलब स्त्रीलिंग हो गया, करने हारी, हारा नहीं है, हारी है। इधर 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 इधर, हाँ ठीक है, मगर इधर देखे तो सही क्या है, ये क्या कह रहा है? सत्य धर्मों को प्रकाशित, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये किसी मनुष्य की बात नहीं हो रही। परमात्मा के स्वरूप की बात हो रही, तो देवी भी परमात्मा का एक स्वरूप है। तो ना 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 सर सुने, ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर हर चीज ही कोई ना कोई परमात्मा का स्वरूप बन नहीं जाएगा। नहीं, मुझे बोलने दे यार, आप मुझे अच्छा समझाने ये दे, फिर आप अपनी ऑब्जेक्शन अपना लगा मेरी लेना। बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे बोलने दे, फिर ऑब्जेक्शन लगा मैंने लेना। जब ये देखा है, मैं आपको बोलने तब दूं जब वो चीज बेसिक ही नहीं पकड़ रही है, तो मैं किधर से आपकी बात आगे है ना यार। चले ऐसे करते हैं, चले समझा दें, आप ऐसे करें समझा दें। देखिए, संस्कृत खोलिए, उसके बाद फिर इस पे आते हैं। संस्कृत खोलिए। नहीं, ये संस्कृत पढ़ लिया ना हमने, इधर से पढ़े ना, पदार्थ निकला हुआ चलिए है, हिंदी में संस्कृत पढ़ लिया हमने। क्या हे का मतलब होता है? परमात्मा के लिए हे बोला जाता है, या देवी देवताओं के लिए हे बोला जाता है। तो इसे आप समझ लीजिए, किसी इंसान के लिए नहीं है। हे मतलब परमात्मा के लिए या देवी देवता के लिए कहा जाता है। तो संबोधन परमात्मा के लिए है। क्या है? परमात्मा के 2 स्वरूपों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। मेघ व सत्य उपदेश से सुख पहुंचाने वाले रुद्र। मेघ यानी बादलों से यानी आसमान से हमारे ऊपर सत्य का उपदेश या उसके सुख को पहुंचाने वाले रुद्र यानी शिव जी। रुद्र तो शिव जी का एक रूप है ना, उनके बारे में कहा गया रुद्र। उसके बाद आगे उन्हीं को कहा गया शिव जी को, दुष्टों को भय देते हो आप और श्रेष्ठों के लिए सुखकारी शिक्षा देते हो। शिक्षा देकर उनको विद्वान बनाते हो, या आप विद्वान होकर उनको शिक्षा देते हो। जैसे शिव जी को सप्त ऋषियों का गुरु माना गया है, वैसे समझ लीजिए। उसके बाद ये तो हो गई शिव जी की बात। शिव जी भी परमात्मा का एक स्वरूप है। उसके बाद माता पार्वती के लिए कहा क्या गया? जो आपकी अघोरा, अघोरा मतलब उनकी पत्नी, अघोरा, अघोरी है शिव जी, तो अघोरा उनकी पत्नी हुई। आपकी अघोरा पत्नी घोर उपद्रव से रहित, पाप ताशिनी, जो किसी भी प्रकार के दुख दारिद्र से मुक्त होकर पापों को नाश करने वाली हैं, सभी सत्य धर्मों को प्रकाशित करने वाली हैं। अब सत्य धर्मों को प्रकाशित कौन करता है? परमात्मा। तो शिव भी परमात्मा का एक रूप है और शिवा यानी कि पार्वती भी परमात्मा का ही एक रूप है। तो दोनों ही सत्य धर्मों को प्रकाशित करने वाली शिवा कल्याणकारिणी आप देह व विस्तृत उपदेश रूप नीति है, यानी उनके तनु का मतलब नीति है लिखा हुआ है, नीति है लिखा हुआ है। तनु का मतलब तन देह, तनु का मतलब बता रहा है। तनु संस्कृत में होता है शरीरधारी, परमात्मा का स्वरूप होता है, परमात्मा का शरीर होता है। मैंने कहा नीति है, उपदेश की नीति है। बिल्कुल, परमात्मा ही तो उपदेश रूप नीति है। देह उनकी स्वरूप जो है, स्क्रीन पर देख रहे हो कि सिफ्त को आपको मेरे ख्याल से व्याकरण की धज्जियां उड़ाकर रखी है आपने। मेरी बात सुनो, क्या लिखा हुआ है? ऊपर जो क्या लिखा हुआ है? मैं खामोशी से आपकी बात सुन रहा था, मेरी सुनो।
उस दिन मैंने समझाया था उपमा मुकम्मल करनी अलंकार है, है इसमें। मुकम्मल करनी है तो मैं चुप हो रहा हूँ, मुकम्मल कर लो, फिर बीच में तुमने मैं बोलना कर नहीं है दूंगा। शाश्वत, बस क्योंकि जो तुमने किया है मंत्र के साथ मैं कर लो। पूरा कर लेता हूँ, फिर आप कर लेना। देखिए दर्शकों को मैं समझा दूं, इसमें उपमा अलंकार है और हाँ। इसके देवता स्वयं परमात्मा है और इसका छंद जो है अनुष्ठुप है और इसका जो स्वर है वो परमात्मा के लिए संबोधन है। मंत्रों को, वेद मंत्रों को समझने के लिए स्वर, छंद, देवता और क्या बोलते हैं अलंकार, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो उपमा अलंकार है, तो परमात्मा के लिए उनकी सिफत को उनकी उपमा के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन साफ साफ परमात्मा की पत्नी और परमात्मा के बारे में बताया गया है। तो मैं वही अपनी पीपीटी में दिखा रहा था कि शिव यानी पार्वती भी परमात्मा का एक स्वरूप है, उनको शक्ति स्वरूप माना जाता है। शिव जो है डिस्ट्रॉयर है, परमात्मा का डिस्ट्रॉयर वाला रूप है, तो शिव भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है और पार्वती भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है। एक शक्ति है, एक डिस्ट्रॉयर है, एक संहारक है, एक जन्मदाता है। और शिव पुराण की विद्युदर संहिता में इसी से वेद मंत्र का विस्तार है शिव पुराण की विद्युदर संहिता में, जिसमें माता को बिंदु और शिव को नाद बोला गया है, यानी भयंकर बस नाद भी होता करना है, क्या करना है तूने भाई मेरे, बस भी करना है, क्या करना है? सिर्फ एक सवाल है, इस पूरे मंत्र के अंदर से पत्नी मुझे निकाल कर दिखा, कौन किसकी पत्नी है? ये जो बोला अघोरा। पत्नी साबित कर। अघोरा का मतलब होता है शिव अघोरी है तो उनकी पत्नी अघोरा। अघोरा का मतलब होता है उनकी पत्नी। ओ इधर किधर लिखा हुआ है शिव के? शिव अघोरा है, अघोरी है, किधर लिखा है? किधर है? किधर है? रुद्र है ना, अघोरा कहा गया है, अघोरी किधर है लिखा? रुद्र की पत्नी ये शिवा हो गई, 2 जगह लिखा हुआ है, एक जगह अघोरा लिखा हुआ है, एक मिनट मेरी बात सुन, दो चार शब्द बोले हैं बीच में, अब मुझे लग रहा है मुझे खुद पब्लिक को समझाना पड़ना है, जो तुमने खच मारी है ना इस मंत्र के साथ। रुक जाओ, अब बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, मैं चुप रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना, मैं चुप रहा हूँ, अब बीच में बोलना। अब सुनना आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मंत्र का, बेड़ा गर्क। जितना खूबसूरत ये मंत्र था उतना इसको इसने स्टार प्लस का क्योंकि सास भी कभी बहू ही बना दिया है, मियां बीवी का मसाला। जितना ये सिंपल था, इसने व्याकरण के नियम तोड़े हैं, संस्कृत जो सामने नजर आ रही है उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, पदार्थ के धज्जियां उड़ाई हैं। कह रहा जी अघोरा, एक भी बात सिद्ध कर दे। नीचे बैठ, ये है मेरा सबर कि तेरी बकवास को, तेरी गपोड़बाजी को मैं सुनता रहा हूं, तेरी गपोड़बाजी को मैं सुनता रहा हूं। अब तुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि बीच में नहीं बोलना। एक मिनट इसको लूं, शश्वत मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था, सुन लो अभी। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने तपड़ है तुझ में तपड़ है। एक रिक्वेस्ट की थी कि जब मैं बोलना शुरू करूंगा खामोश रहना है। ये रिक्वेस्ट की थी कि नहीं? ठीक है, लेकिन आपने तस्करा भी शुरू नहीं किया। तुम्हारी सारी बातों को, जिनका किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है इस सारी गेम के साथ, मैंने सुना खामोशी से। अब मेरा राइट था कि नहीं कि मुझे मौका दिया जाए? देखो बीच में आप भी बोले थे एक आध बार, ऐसा नहीं है, तो मैं वही कुछ भी नहीं बोला। जब मैंने कहा खामोशी के साथ सुनो, उसके बाद मैं बिल्कुल चुप रहा हूं। पब्लिक देख रही है, झूठ बोल रहे हो सबके सामने यार, क्या कर रहे हो यार? मैं तो अभी शुरू नहीं किया था, तो मैं इतना पूछ रहा था कि कोई भी बात मैं बोल रहा हूं तो सॉरी बोल देना, बस इतना ही बोल रहा हूँ। और क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ सिद्ध क्या, एक मिनट, क्या सिद्ध ना कर पाऊं? जो तुम बोल रहे हो कि मैंने गपोड़ मारी है, मंत्र का ये किया है, एक मिनट, कोई बात बस नहीं कर पाए तो सॉरी बोलना, बस यही शर्त मैंने रखी है, बाकी आप बोलो। वेरी गुड, थैंक यू। अब सुने, इन्होंने कहा कि अगर मैं सिद्ध ना कर पाया गपोड़बाजी है तो मैं सॉरी बोल दूंगा, ये इन्होंने कहा। सिद्ध आपने करना था, 1% भी चीज सिद्ध नहीं हुई तो मैं, जब सिद्ध नहीं हुई तो गपोड़ है, मुझे सिद्ध करने की जरूरत ही कोई नहीं। ना इसमें पार्वती शब्द है, ना इसमें पत्नी शब्द है, ना इसमें शिव है, वो वाला जो पार्वती का पति है। शिव यहां पर एक रूढ़ी नाम के तौर पर नहीं बल्कि यौगिक नाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये इस्तेमाल कर रहा है एक खास व्यक्ति का, यानी एक खास जो एक चित्र बनता है या एक तस्वीर बनती है एक आदमी की, शिव और उसकी पत्नी पार्वती। किसी जगह पर से ये चीज निकल नहीं पा रही, और मुझे कह रहा है कि भाई आपने मुझे अगर सिद्ध ना कर पाए तो आपने सॉरी करना है। आपने कुछ प्रूफ किया है यहां से, पूरी जगह से, तो मैं किस चीज के ऊपर बात करूं? यहां इसने उपदेश की नीति है ये बोला, से लिखा हुआ है। क्यों मैं इस पर जोर दे रहा हूं, आपने एक चीज समझनी है। सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज होते हैं वो एक, यानी मैं आसान लफ्जों में बोल रहा हूं कि वर्ब के अंदर एक मीनिंग होता है जो आप फेल कर रहे हैं। यानी जो एक वर्ब है, एक एक्ट है, उसके अंदर एक मीनिंग है। उस मीनिंग को एडजेक्टिव की बजाय आप एक नाउन बना के पेश कर रहे हैं। जिस तरह मैंने रूढ़ी या यौगिक जो अर्थ होता है उसमें फर्क आपको बताया। अब यहां रुद्र जो है, ये आप पढ़े सामने आपके क्या लिखा, असत्य उपदेश से सुख पहुंचाने वाले रुद्र दुष्टों को भय
और सृष्टों को, ये खुद बोल रहे हैं। अच्छा फिर हाँ एक और ब्लंडर मारा, ये देखे जरा, कहते हैं जी इसका देवता जो है वो परमात्मा है। ये देखें, ये रुद्र देवता है इसका। तो रुद्र भी तो परमात्मा का ही नाम है। शिव, शिव कैसे है? शिव वो वाला जो पार्वती का है। बीच में नहीं बोलना, रुको जरा, मैंने बहुत गप सुनी है तुम्हारी, बहुत गप, मैं बीच में ही बोला। ये देवता लिखा हुआ है जी आपके सामने, जिस देवता से ये कह रहे थे कि जिसका है रुद्र देवता है। अब रुद्र परमात्मा का एक नाम है, बिल्कुल, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। शिव उसका एक नाम है परमात्मा का, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसीलिए स्पेसिफिक कहा था शिव वो या रुद्र वो, कि जिसको आप ये भोलेनाथ और पार्वती का पति कहते हैं, जो भभूत लगाता था, भस्म लगाता था, तांडव करता था, उसको सिद्ध करना है। तो देवता भी सामने अगर रखें तो देवता भी जेनरिक रुद्र की बात कर रहा है, ना कि किसी रूढ़ी रुद्र की बात कर रहा है कि कोई शख्स था, कोई व्यक्ति था जिसने ये जिंदगी गुजारी। एक तो ये ब्लेंडर था। इसके सामने अब आप चलें और सृष्टों के लिए ये आपने सुनते जाना है कि उस बंदे की बात हो रही है जो, यानी उस महापुरुष कह रहा हूं, परमात्मा की बात, या रुद्र की या शिव की, वो जो इस जहान का बनाने वाला है, उसकी बात हो रही है, या पार्वती के पति की बात हो रही है। आपने सुना, दुष्टों को भय और सृष्टों के लिए सुखकारी शिक्षक विद्वान वो ईश्वर। अच्छा, जो आपकी घोर उपद्रव से रहित सत्यक धर्मों को प्रकाशित करने हारी कल्याणकारिणी वस्तुत उपदेश रूप नीति है। अब दो चीजें हैं। एक चीज यह है कि ईश्वर रुद्र परमात्मा जो विद्वानों के जरिए अपना प्रकाशित किया हुआ धर्म, सत्य धर्म, समाज की कल्याणकारी के लिए, उस धर्म को कल्याणकारिणी बोला गया। उस धर्म को, उस कर्म को और उस सारे के सारे चलन को कल्याणकारिणी बोला गया। यानी आपने फर्क समझना, यानी ईश्वर है, ईश्वर का उपदेश है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हुई। इन्होंने क्या किया है, जहां ईश्वर का जिक्र मिल रहा है उसको शिव बता रहे हैं, उसके उपदेश को, उसके प्रकाशित धर्म को उसकी पत्नी बता रहे हैं। ये कर रहा है। ये बता, किसी एक जगह के ऊपर भी ना पति पत्नी का कोई संबंध नजर आ रहा है, ना कोई महिला का समझ आ रहा है, किसी तौर पर भी। अच्छा आगे, उपदेश रूप नीति है। उस अत्यंत सुख प्राप्त करने वाली वस्त्रत उपदेश की नीति से हम लोगों को आप सब ओर से शीघ्र शिक्षा कीजिए। आपको समझ आया? शिक्षा कीजिए, ये वर्ड जो है शिक्षा कीजिए, आपको पता चलता है। ये देखें, यहां से मैंने बोला था नीति से, यानी उपदेश की नीति से। इसने यहां क्या बोला था? है। यहां मैंने आपको बताया था एक शब्द है बोला था इसने, जिससे आपको पता चलता है, यानी आपको यह मानना पड़ेगा, ये सुने जरा, आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर आप यहां शिव और पार्वती मानेंगे तो आपको यह मानना पड़ेगा कि पार्वती कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई ज्ञान, कोई किताब, कोई उपदेश, कोई ऐसा ज्ञान है जो आगे लोगों को शिक्षक बना, ये शिक्षा देता है, उनके लिए शिक्षा करता है। ये आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर इसने है पढ़ा, जिस पर मैंने इसको रोकर कहा था नीति से, इससे। और यहां पर प्रार्थना है, हम लोगों को आप सब ओर से शीघ्र शिक्षा कीजिए। यहां से पता चलता है कि परमेश्वर है, तीन कैरेक्टर है यहां पर, गौर से समझिएगा। नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 उसका उपदेशित, उसका प्रकाशित धर्म, सत्य धर्म, नंबर 3 मनुष्य। मनुष्य प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि जो उसका प्रकाशित धर्म है, उसके माध्यम से, उसकी नीति से हम लोगों को आप शिक्षक कीजिए। मुझे बताएं इसमें किस जगह पर पति पत्नी का संबंध निकल रहा है? इतना खूबसूरत मंत्र था वेद का, जिसको पकड़कर सास बहू का को जो है ना वो स्टार प्लस का ड्रामा बना दिया। ये थी मेरी बात, अब आप देख ले जी। इनका ना यार इसको बहुत टाइम दे दिया, बस इनका आखिरी पॉइंट ये लेंगे हम, उसके बाद हाँ करेंगे। सुन ले आपको पास ही आ रहा हूँ। ये आखिरी आपका कंक्लूजन होगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आप अपनी बात रख लो ताकि आपको, आपके साथ अन्याय ना हो। देखिए, इसी के अगले मंत्र, तीसरे मंत्र में गिरिवासी कहा गया, यानी पर्वतवासी कौन है? शिव, रुद्र। उसी अगले मंत्र में नहीं जाएंगे, अगले मंत्र में नहीं जाएंगे, सुनो, अगले मंत्र में नहीं जाएंगे, अगले मंत्र में नहीं जाएंगे। अगर आप मेरे उठाए हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको टाइम मिलेगा। अगले मंत्र पर नहीं जाएंगे क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। हाँ, इसका दे। देखिए इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं, एक है शिव, एक है उनकी पत्नी शिवा, और तीसरा है मनुष्य। ये इसका साफ साफ संदेश है। कैसे है? ये उपमा अलंकार है। इस मंत्र का पहला हिस्सा जो है वो कहता है याते रुद्र शिवा तनु घोरा। तनु घोरा कहा गया है, तो यानी अघोरा, यानी कि रुद्र, हे रुद्र आप और आपकी पत्नी अघोरा,
इन दोनों को संस्कृत में संबोधित किया गया है। उसके बाद फिर उनके उपमा अलंकार है। उपमा सिद्ध करें, उपमा अलंकार को सिद्ध करें। उपमा कहां से है आपको पता है? उपमा अलंकार के लिए कोई नियम भी होता है कि उठा के उपमा बताएं कहां किसकी उपमा दी है? उपमा बताएं। अब आप मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मुझे उपमा सिद्ध करें। इस पूरे मंत्र में मुझे दिखाएं उपमा कहां दी गई है? उपमा ये दी गई है कि दुष्टों को भय और श्रेष्ठों के लिए सुखकारी शिक्षक, ये उपमा है। उपमा कहां है? उपमा किधर उपमा है? उपमा पता है आपको? उपमा है। ये आप नियम तोड़, आप व्याकरण का नियम तोड़ रहे हैं। उपमा के लिए उपमा के नहीं सुन इसलिए नहीं रहा हूं, आपने उपमा शब्द बोला है। उपमा सिद्ध करें यहां से, किधर उपमा? आमिर भाई धैर्य मत खो, ये सनातन के ग्रंथ है, आपसे बेहतर मैं जानता हूँ। बेहतर जानते हैं तो उपमा सिद्ध करें ना, तो आपको कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं थी। मुझे मेरा चैलेंज है, आप सनातनी है ना संस्कृत, मेरा चैलेंज है इससे उपमा सिद्ध करें। व्याकरण के नियम से यहाँ उपमा सिद्ध करें, कहां से उपमा निकलती है? मेरा चैलेंज है। गिरिशंता मेघ व सत्य उपदेश से सुख पहुंचाने वाले, जो उनका एट्रीब्यूट होता है उसी को उपमा बोला जाता है। उपमा वही तो है। जैसे सुनो उदाहरण उपमा के लिए नहीं, अरे यार उपमा के लिए चले बोलो। उदाहरण के लिए जैसे किसी की उपमा दी जाए कि यार ये आदमी चांद जैसा है, ठीक है, तो चांद जैसा होना, वो चांद जैसा वास्तव में चांद जैसा नहीं है, लेकिन खूबसूरत है इसलिए उसको उपमा दी गई कि चांद जैसा है, तो उसको बोलते हैं उपमा। इधर ये उपमा सिद्ध करें, उधर किसकी उपमा दी गई है? सुनो, मेघ यानी बादलों व सत्य उपदेश से सुख पहुंचाने वाले, ये कौन पहुंचाता है? ये परमात्मा की उपमा किधर है? मेघ उपमा तब होती जब मेघ का उपयोग किया जाता उस उपमा देने के लिए, बल्कि मेघ नहीं दिया गया। अगर ये मैं आपको बताता हूँ, हाँ मैं आपको बताता हूँ, जुमला पढ़ें। मेघ मुझे बोलने दो ना, मेरा टाइम है ना बोलने का, मुझे बोलने दो, ठीक है। देखिए दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि इस मंत्र में रुद्र शिव जी के लिए है, शिवा, अघोरा और तनु ये तीनों पार्वती के लिए हैं। तनु पार्वती के शरीर के लिए उपयोग हुआ है, उनके स्वरूप के लिए। अघोरा शिव की पत्नी को बोला जाता है, शिव को अघोरी और शिव की पत्नी को अघोरा बोला जाता है। पाप काशिनी यानी कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा। पाप काशिनी यानी कि चलिए आपका टाइम खत्म हो रहा है, आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ये था मेरे सवाल का जवाब देंगे, इसलिए आपको कंक्लूजन दे रहा था। अगर आपने नए पॉइंट्स मेक करने हैं, मेरा फिर सवाल उठेगा, इस तरह तो बहुत सारी बात चलती रहेगी। फर्स्ट टाइम जो मैंने बोला था वही पॉइंट मैं बोल रहा हूं। यहाँ पर रुद्र शिव जी के लिए है, अघोरा पाप काशिनी, शिवा और तनु ये तीनों पार्वती के लिए है। और तीसरे मंत्र में जब जाओगे तो पर्वतवासी बताया गया है, गिरिवासी यानी पर्वत के निवासी। चौथे मंत्र में जाओगे तो पार्वती के बारे में बताया गया है। तो ये पूरा मंत्र शिव और पार्वती का है, ये पूरा अध्याय शिव और पार्वती का और देवी देवताओं का। ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज और बता दूं। देखिए बहुत शुक्रिया, आपको टाइम दिया था कि आपके साथ ना वो आखिरी बात सुनिए, आपका पॉइंट आ गया। अगले मंत्रों में लास्ट का एक मिनट जल्दी, ठीक है। देखिए ये आप आर्य समाज का दिखा रहे थे, इसमें भी वही लिखा हुआ है, लेकिन अगर सायण भाष्य में जाओ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ। नई बात यार शश्वत, किधर लिखा हुआ यार? नई बात नहीं है, सीधी नहीं कर पाए। वेद मंत्रों को आर्य समाज ने, बहुत धन्यवाद शश्वत, आर्य समाज ने बहुत ढकने की कोशिश की है, फिर भी देवी देवताओं को नहीं ढक पाए, शिव के स्वरूप को नहीं ढक पाए, उनको मजबूरी में ये करना पड़ा है। वो दयानंद सरस्वती बोलता तो है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कैसे नकारेगा? तो संस्कृत को आप सामने तो नकार नहीं सकता है, तो घुमा के उसने लिखा है अर्थ में, लेकिन तब भी मेरा चैलेंज है, आपसे इजाजत ले रहा हूँ शश्वत, मेरा चैलेंज इसने उपमा अलंकार साबित सिद्ध करके दिखाओ। अभी तुम्हारे सामने सिद्ध कर दिया, तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, सिद्ध तो नहीं हुआ ना। मुझ उपमा आप बस छोड़ो यार, बात लंबी हो जाएगी, मैं तुम्हारी बात की वजह ये है कि तुम नाटक कर पा रहे हो। देने वाला कौन होता है? ये उपमा ही तो है। बहुत शुक्रिया। भय देने वाला परमात्मा की उपमा ही तो है। परमात्मा की उपमा ही तो है। पाप किसकी क्या चीज है उपमा? दुष्टों को भय देने वाला कौन होता है? परमात्मा। तो दुष्टों को भय देना परमात्मा का एट्रीब्यूट है, यानी उपमा है, उसकी उपमा दी जा रही है। उसके बाद गुण और उपमा में क्या अंतर होता है? गुण और उपमा में जरा सा भी कोई अंतर नहीं होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वो यूज होते हैं। उपमा किसी दूसरी चीज से उसका गुण मुस्तार मेटाफोरिकली लिया जाता है। रुको यार, ये बंदा बोलता जाएगा, इसको बेचारे को ये नहीं पता कि उपमा में और गुण के अंदर फर्क होता है, उसको ये नहीं पता। चेक करो जरा। और ये हमें कह रहा है कि हमें संस्कृत पता है, कैसे दी जाएगी? तो उपमा और गुण दोनों एक दूसरे का पर्याय है, पर्यायवाची इसी से तो बनता है। उपमा अलंकार से पर्यायवाची बनती है। सुनो जरा, जब आप देखिए आपकी सुनो जरा, मैं अभी एक और चीज सिद्ध कर देता हूँ। मुझे पता चल गया, तुम्हें नहीं पता। गुण और उपमा इसने सेम कर दिए हुए हैं। इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ, ये भी पता चल जाएगा पब्लिक को क्या है। हाँ ठीक है, गुण और उपमा अलग अलग कैसे हो सकती है बताइए? मैं बताता हूँ। गुण और उपमा
जिन जिन के बारे में दिया जा रहा होता है उनके होने से यानी उनके भीतर होने से उनमें अंतर होता है। अब फर्क समझना है। ये व्याकरण अगर थोड़ा सा उस दिन आपने सब्जेक्ट अटेंड किया होता गुरुकुल के अंदर तो आपको फर्क पता चलता। गौर से सुने। मिसाल के तौर पर आग है, अग्नि। अग्नि का गुण है कि उसमें ओषण होती है, ऐसे ही है। अगर मैं आप देखूं कि आपको तप है, बुखार है, ठीक है, आप गर्म, आपकी बॉडी गर्म हुई है, तो मैं बोलूं ये इसमें अग्नि की तरह ओषण है। हाँ, तो ये वही गुण हुई ना? अब सुने, नहीं सुने जरा, अग्नि के स्वरूप इसमें ओषण है, तो गुण सुने जरा, किसके गुण से उपमा लिया मैंने? आपके गुण से या अग्नि के गुण से? अग्नि के गुण से आपके उपमा बनती है, बिना गुण के उपमा बन अब नहीं सुने, सकती है। इसका यही मतलब तो मैं कह रहा हूं। जबरदस्त पहुंच गए। यही अब तो सुने, मैं कह नहीं, रहा हूं अब आपको कि अंतर पता उपमा में चलेगा। और गुणों में अंतर अब नहीं आपको होता अंतर है। पता चलेगा। गुण होगा अब तो आपको उपमा नहीं अंतर होगी। जबरदस्त। अब सुन गुण ले, नहीं अब होगी पहुंच तो गए। उपमा नहीं होगी। अब सुन लेना यार ईश्वर, ठीक हो गया। बनती है। नहीं, अलग है। अब मैं फर्क बताने लगा हूं। आपने बोला ईश्वर का गुण है कि दुष्टों को भय करता है और सृष्टों के लिए जो सुखकारी शिक्षक विद्वान होता है, ठीक है, ये ईश्वर का, आपने कहा ये उपमा है। ये गुण यही भी है। पूछ रहा हूं। सुने, नहीं यार, बीच में ना बोल, बीच में ना बोल। तू सारा मजा, तू आता जाता कुछ भी नहीं है। अब बीच में नहीं बोलना क्योंकि मजा खराब होने लगा। अब सुने जरा पब्लिक जी, ये देखें इस बंदे को, मैं हैरान हुआ हूं आज कि इसको बेसिक नहीं पता, उपमा और गुण के अंदर भीतर जो अंतर है उसको वो नहीं पता। अब सुने जरा, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, अग्नि में ओषण होता है, यानी जिनको नहीं पता, अग्नि में गर्मी होती है, तपश होती है। अगर किसी आदमी को बुखार चढ़ता है, टेम्परेचर चढ़ता है, उसके अंदर भी गर्मी होता है, तो मैं कहता हूं ये अग्नि के स्वरूप या अग्नि के समान इसमें ओषण है, ये तप रहा है, ये मैं बोलता हूं। तो ओरिजिनली वो गुण अग्नि का है, अग्नि में उस गुण को रखा, यानी अग्नि में वो गुण है और अग्नि के उस गुण से मैंने उपमा ली है किसी दूसरे बंदे के टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब यह है गुण अग्नि का है, स्वयं अग्नि का है, मगर जिस शरीर के लिए मैंने उपमा के तौर पर उसका उपयोग किया है उस शरीर के अंदर अग्नि नहीं है, मगर ओषण है, अग्नि नहीं है। मगर उस ओषण के कारण मैंने उपमा अग्नि से ली और मैंने कहा अग्नि के समान इसमें ओषण है। समझ आ गई? अब आप समझें फर्क यहां पर। इसने कहा, ये मंत्र देखें, इसने कहा कि दुष्टों को भय और सृष्टों के लिए सुखकारी शिक्षक विद्वान, कहता है ये उपमा है। मेरा सवाल यह था कि ये तो हो गया ईश्वर का गुण, इस गुण का उपयोग होना चाहिए था उपमा के लिए, वो उपमा इस पूरे मंत्र के अंदर नहीं है। समझ आया फर्क? ये हो गया गुण, जैसे अग्नि के अंदर ओषण हो गया गुण, ये ईश्वर का गुण हो गया। अब इस गुण से लेनी चाहिए थी उपमा, इस पूरे मंत्र के अंदर उपमा ही नहीं है वो, तो तुम उपमा अलंकार कैसे ले सकते हो? बेसिक व्याकरण नहीं आती है उसको, ये नहीं पता कि गुण तो ईश्वर का है मगर उपमा किस पर ली गई है इससे, किसी चीज पर नहीं। तो भाई इतनी सी बात थी, समझ आ गई होगी इसको, या जिसको आ गई होगी उसको पता चल जाएगा। मेरा चैलेंज है, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, इस पूरे मंत्र के अंदर से मुझे उपमा निकाल कर दिखा व्याकरण के नियम अनुसार। बहुत शुक्रिया। ओहो, बहुत ज्यादा जिद करते हैं शश्वत भाई और किसी ना काम की करते हैं, और इतनी क्लियर बातों को इतना कोई उलझा कर बताते हैं ना कि आप इंसान, आप वो जलेबियां जो असल में कोई बनाता है ना, तो इनसे बेस्ट कोई नहीं बना सकता। कुछ कॉलर्स हैं भाई? और अरबी जुबान में इसको कहते हैं तशबीह का उसूल। ये इल्मे बलागत में, अरबिक ग्रामर के अंदर इस्तेमाल होता है, इल्मे बलागा के अंदर, जिसका मतलब तशबीह के अंदर तीन चीजें होना जरूरी हैं तशबीह के उसूल में। नंबर 1 मुशब्बा बिही, ये दो चीजें, और इनसे जो तशबीह पैदा की गई है, ये तकौन होता है जिससे उपमा पैदा होती है अरबिक ग्रामर के अंदर। मुशब्बा बिही, और उससे जो तशबीह का नुक्ता हमने निकाला है, इस्तिआर किया जो, ठीक है। जैसे इस्तिआरा के अंदर भी मुस्तार मिन्हु, मुस्तार लहू और इस्तिआरा निकलता है, ऐसे ही व्याकरण ये जो संस्कृत है, इसके अंदर अगर आपने उपमा निकालनी है तो आपके लिए दो चीजें होनी चाहिए, मिनिमम दो चीजें। एक जिसका गुण आप यूज कर रहे हैं, और दूसरा जिसके लिए उपमा आप ले रहे हैं। इधर एक चीज तो इसने निकाली है, दूसरी है ही नहीं, तो उपमा कैसे बन गई? ड्रामे जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं लिंक जो है वो पेज से हटा देती हूँ। जुल्फिकार भाई की कुछ गेस्ट आ गए हैं और आमिर अली भाई जो है वो बस इसको सिस्टर कंक्लूड कीजिए, 5 घंटे हो गए, मेरा भी निकलूंगा अक्सर थोड़ा सा। जरूर। तो अब ये है कि जो कॉलर्स हैं उनको फिर नहीं लेते, जो आप मुझे कहें।
इसको कंक्लूड कर देते हैं, 5 घंटे आप कह रहे हैं एक कॉलर है, इटर्नल सोल है, उनको ले ले, मैं चाह रहा हूँ वो अच्छे आदमी हैं, उनको ले लें। हाँ, ये आप अपने वजह हिसाब से ले तशबीह, लें और सॉरी ऐड वजह कर दें। तशबीह जी, ये तीनों ने दे दिया, मुशब्बा भी और वजह तशबीह। थैंक यू। तो उस एतबार से ठीक है। समझे जी इटर्नल सोल भाई। हेलो अमर जी, हेलो अनिल जी, थैंक यू फॉर जी, थैंक यू। हाँ जी, मैंने पूरी स्टोरी सुन ली। आई थिंक टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो मैं इसमें एक दो पॉइंट क्लियर कर सकता हूँ, बस जो भी मैंने डिस्कशन सुना था। असल में इस बंदे ने आके ना, चलो सोल भाई बैठ हो सकता है, हम लंबा चलते अगर काम की बात चलती, इस बंदे ने बहुत ज्यादा तंग किया। ये शश्वत ने आगे जी को गरीब बकवास किया, सारी नदी जो है ना ये तंग कर रहा है, बीच में टोक नहीं, रहा है, मैंने- घुमा रहा है, पका रहा है। मैंने जो डिबेट सुनी है मेरे इसमें मैं ये डिबेट सुन रहा था आप लोगों की, इसमें कि भगवान को कपड़े नहीं पहनते थे और यही करते थे, ये समझ सुन रहा था। तो इसमें मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट ये था कि उस जमाने में, जिस जमाने की बात चल रही है, उस जमाने में तो कपड़े बने भी नहीं होंगे जिस टाइम से की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये तो इस्लाम में भी होगा ना सब कपड़ों का कुछ। क्या चीज? जैसे इस्लाम में भी जो आपका इस्लाम आया है वो बहुत पहले, इस्लाम तो एडम के टाइम से था ना, उस टाइम तो कपड़े नहीं थे। नहीं थे। नहीं, एडम के टाइम फैब्रिक ही नहीं बना था ना, कॉटन नहीं था ना उस टाइम तो। कॉटन तो बहुत बाद में डेवलप हुआ। दूसरे तरीके होते थे, खाल के जरिए होता था, खाल के जरिए, पत्तों के जरिए कपड़े बनते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं थे कपड़े, लोग पहनते थे। हाँ, आप ये कहें कि पहला इंसान जो है उस जो फटाफट उत्पत्ति हुई वो कैसे है, तो वो तो माँ के पेट से भी बच्चा नंगा ही निकलता है, चाहे लड़का हो या लड़की। माँ के पेट से भी उत्पत्ति नंगे हाल नगन में होती है, हमें इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आज जब फैब्रिक मौजूद है, टर्नल सोल भाई फर्क समझना, आज जब फैब्रिक मौजूद है, उस समय में नहीं मौजूद था, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर ये ऐसे ही है कि कोई गरीब, कोई अमीर आदमी है तो वो कहेगा जी मेरे माता पिता बड़े गरीब होते थे, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, चलो उनके स्मरण में मैं भी कपड़े त्याग देता हूँ। कमाल है, मूर्ख आदमी, उनके पास नहीं था खाने को, तू अच्छा खा, अच्छा पहन, अच्छा रहे। आज इन लोगों को चाहिए कि उस वक्त, चलो ठीक है जी फैब्रिक नहीं था, आज फैब्रिक है ना, तो मूर्तियों को ढको, उनको सम्मान दो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी कि वो तो पुरानी, चलो वो उनके पास कपड़े थे, पर आप लोग के पास है, उनको जाओ कपड़े क्यों नहीं पहनाते हो मूर्तियों को? मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए, कोई रिलीजन को यूजुअली चेंज नहीं करता ना, जैसे बना हुआ है वैसे ही बना हुआ है। अब आपका भी अगर कुछ होगा उसमें, आप इसलिए बोलेंगे नहीं चलो हम चेंज कर लेते देखो हैं। इटर्नल सोल भाई, रिलीजन के अंदर एथिक्स आते हैं। एथिक्स में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम नहीं कह रहे कि वेद के जो उपदेश है उनको चेंज करो, जो वेद निषिद्ध है उनको चेंज करो, ये तो नहीं कह रहे, मगर कुछ मर्यादा होती है, मान मर्यादा होती है, ठीक है। मर्यादा जो होती है वो उस चीज का ख्याल है, और मकसद नहीं है। मसलन क्या मूर्ति के कपड़े पहनने से सनातन धर्म संकट में आ जाएगा? नहीं, मूर्ति को ढक देने से संकट में आ जाएगा? क्या धर्म की नींव मूर्ति के नगन होने में ही है यार? मतलब धर्म की नींव तो है उपदेश के, धर्म के पालन पर, धर्म का पालन करो, धर्म के पीछे चलो, ये है धर्म। ना ये क्या मूर्तियों को नगन करो ताकि धर्म बच जाए। हाँ आमिर भाई, अगर इनकी बात मानी जाए तो इस हिसाब से तो अगर हम मूर्तियों को कपड़े नहीं पहना रहे, तो जिस तरह आप लोग अपनी सीरियल्स में दर्शा रहे हो भगवानों को, तो उनको वो क्यों कपड़े पहन के आ रहे हैं? फिर चेंज ना करो ना रिलीजन, बुतों को नहीं पहना रहे तो इंसानों को भी मत पहनाओ, जिनको आप दर्शा रहे हो भगवानों की तरह। हाँ, तो सीरियल तो गलत दिखाते ही है ना, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो जहरानी भेज रहा हूँ। चलिए ठीक है, अभी मैं बहुत टाइम हो गया है, मेरे लिए बहुत लेट हो गया है। आई जस्ट केम टू गिव दिस पॉइंट। थैंक यू। आई होप यू गेट द आंसर इंशाल्लाह।